Hello everyone, very good evening all of you. कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, बाकी पार्टिसिपेंट आने से सबको ही अच्छा होगा। एक साथ शुरू करें हम क्लास को। आज हम इस सेशन में कोई भी बहुत ज़्यादा नोट्स वाली प्रेजेंटेशन पर बात नहीं करेंगे। हम और आपके घरों में जिस तरीके से हम अपने घर के पूजा रूम को देखते हैं, कहाँ पर होना है, कैसे होना है, किस तरीके से होना चाहिए और पूजा कैसे करनी चाहिए, और अंत तक बने रहेंगे तो डेफिनेटली आज आपके घरों में आपके कुलदेवी कुलदेवता की स्थापना में ज़रूर कराऊंगी। तो रुकिएगा और इस सेशन को डेफिनेटली बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ नोट करना है तो नोट करिएगा, क्योंकि अगर आप देखिए किसी भी मंदिरों की अगर बात करें तो उनमें एक अलग कल्चर होता है, अलग एक सिस्टम होता है, अलग नियम होता है। लेकिन हम घरों में गृहस्थ जीवन जीने के साथ साथ ईश्वर को याद करते हैं तो यहाँ की धारणा टोटली चेंज हो जाती है। जब भी हम अपने घरों में अपने पूजा रूम की बात करते हैं तो वो डिविनिटी, वो एक पॉजिटिव एक वास्तु की बात करते हैं कि वो कहाँ पर है, कैसे है, कैसा होना चाहिए। अगर मैं कहूँ तो कंसेप्ट बहुत ही सबके लिए एक जैसा है और एक जैसा ही होता है, ये मैं कभी नहीं कहूँगी, क्योंकि ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन की भी बात हो जाती है और आपके पर्सनल, आपका कितना स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग आप अपने लिए खुद को अपने पूजा रूम में स्थापित करते हैं, खुद की आत्मा को। देखिए, जो आपके घरों में पूजा रूम है वो मूर्ति स्थापना हम करते हैं, ऑब्वियसली किसी न किसी मूर्ति की, किसी न किसी तस्वीर की, किसी फोटो की हम पूजा करते हैं। वो पूजा हमारे साथ, हमारी आत्मा के साथ उस परमात्मा का मिलन कराने का एक माध्यम बनता है। और उसके लिए हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या जो हम पूजा कर रहे हैं उस स्थान के बारे में हमें किस दृष्टिकोण से देखना है। सबसे पहले तो ये धारणा मैं आपसे पहले ही पूछूंगी, क्योंकि क्लास तो कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बाद की बात है, बट क्या आप उससे रेजोनेट कर रहे हो, मुझे प्लीज आंसर करिएगा। अगर आप अपने घरों में पूजा रूम XYZ किसी भी जगह पर बना हुआ है, अभी हम जगह की बात नहीं कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, क्या जो हमारे ईश्वर है, जो पंच तत्वों से बने हुए हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि को बनाया है, क्या वो कहीं पर भी स्थान लेने के बाद अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते? यस और नो में आंसर करिए। जितने विंडोज ऑन है एटलीस्ट वो आंसर करिए। एक्सप्रेशन से आई कैन अंडरस्टैंड, समझ सकते हैं, वेरी गुड। अब यहाँ पर बात ये होती है कि आपका घर कहीं पर भी बना हुआ हो, आपके घर के अंदर जो 8 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं पे वैदिक वास्तु में हम बात करते हैं, और इन 10 दिशाओं के अंदर आपका पूजा रूम कहीं पर भी हो सकता है। उस पूजा रूम के होने पर अभी तक क्या आप में से किसी को लगता है कि उसी पर्टिकुलर पूजा रूम की वजह से आपके घर में जो परेशानी चल रही है XYZ वो उसी की वजह से आ रही है? क्या आप में से कोई है जिसको ये बार बार लगता है कि मेरे घर का पूजा रूम की वजह से ही मेरे घर में परेशानी आ रही है? यस और नो में मुझे आंसर दीजिए। कोई है जो ये बोल रहा है कि हाँ मेरे पूजा रूम की वजह से ही आ रही है? नहीं लगता आपको? लगेगा भी नहीं, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कभी भी आपके जो ईश्वर हैं वो आपकी आत्मा और आपकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। ये जो वास्तुशास्त्र में जिस मंदिर को बनाने की बात करी गई थी, वो वैसे तो घरों में मंदिर बनाना ही मना किया गया था।
सार्वजनिक तौर पर एक सोसाइटी के बीच में थोड़ी सी दूर पर सभी के लिए एक स्थापना कर दी जाती थी, और मंदिर बनाने के लिए वैदिक वास्तु में अलग से विधि विधान, एक मूर्ति स्थापना, एक प्रतिष्ठान किया जाता है प्रॉपर उनकी मूर्ति का, को कितने संस्कारों के बाद उसकी प्रतिष्ठा की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब जाके एक मंदिर के अंदर प्राण ऊर्जा संचालित होती है और आसपास के सभी लोग उसके अंदर जाते थे। और सार्वजनिक तौर पर जब भी किसी जगह पर जाकर प्रार्थना की जाती है तो वो जल्दी पूरी होती है। कभी आपने नोटिस किया है किसी को कोई तकलीफ होती है तो कोई नॉन पर्सन होता है जो सभी का लविंग मेंबर हो सकता है, जो बहुत ऊंचे ओहदे पर है, उस पर्सनैलिटी को सभी प्यार करते हैं, बेशक उसका किसी के साथ संबंध है या नहीं है, लेकिन सभी उसके लिए, क्योंकि उसका व्यवहार हमने जो देखा वो बहुत अच्छा लगा, और उसके लिए सभी प्रार्थनाएं करते हैं, हवन करते हैं, है ना। अमिताभ बच्चन के लिए कई बार जनरली उनकी तबीयत खराब होती है तो सभी लोग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? जब हम सामूहिक तौर पर कोई भी बात प्रार्थना के स्वरूप में यूनिवर्स में भेजते हैं तो उसकी कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा जल्दी और सबसे ज्यादा ताकत के साथ होती है। या ऑफ कोर्स ग्रुप कॉन्शियसनेस हमेशा ही इफेक्टिव होता है। अब यहां पर जब बात करते हैं, अब गली में धीरे 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 समय काल परिस्थिति बदलती गई, हमारे घरों के जो मंदिर थे वो कम होने लगे और लोग अपने घरों से निकलना ही कम करने लगे, अपने ही घर में शुरुआत करने लगी। तो वास्तु विधान में, वास्तुशास्त्र में मंदिरों को बनाने की बात ऐसी जगह पर कही गई है जो आपके घर में पूजा स्थापना करने के लिए, पूजा करने के लिए एक ऐसे स्थान के बारे में बताया गया कि वहां बैठकर अगर व्यक्ति ध्यान करता है, ईश्वर को याद करता है, तो वो उसको उस सुप्रीम नेचुरल पावर के साथ कनेक्ट करता है और वो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। अंत तो यही है, हमारी पूजा का तो यही ध्येय है ना, हमें यही तो चाहिए, जब भी हम पूजा करते हैं यही चाहिए। अब मैं ये आपसे प्रश्न करती हूं, अगर किसी का एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा लोगों का कनेक्शन इसके साथ होने वाला है, हो सकता है आप में से नोटिस किया नहीं हो, वो बात अलग है, लेकिन कभी आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ कि आपने कोई भी एक रील देखी और ये सोचा कि अरे मंदिर तो यहाँ नहीं होना चाहिए, आपका मंदिर यहाँ गलत है, अगले ही दिन आपने सुबह सुबह मंदिर के लिए वो दूसरा स्थान जो सुन के आपने तैयारी की थी वहां स्थापित करने के लिए अपने पूजा रूम का सारा सामान, मूर्तियां उस जगह पर लगा दिया? किया होगा, किसी ने तो किया होगा, और मैं उनसे जरूर एक्सपीरियंस ये मांगना चाहूंगी। और उसके बाद उनको जब भी पूजा करें या उसके बाद से कुछ ऐसा उनके साथ हुआ हो जो उनके फेवर में ना हो, उनके साथ कुछ भी गलत हुआ हो, चाहे मन में बार बार ऐसा ख्याल आए कि जब से मैंने ये मंदिर इधर शिफ्ट किया है ना, मेरे साथ कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है, धीरे धीरे करते, फर्स्ट हो सकता है पहली बार एक दिन में ना पता चले, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में मे बी आप कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ। क्या हुआ है आप में से किसी के साथ, किसी आपके सर्कल में, आपके फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ? कोई तो एक्सपीरियंस होगा, किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, आपने कभी अपना मंदिर शिफ्ट नहीं किया। वेरी स्ट्रेंज। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इस विषय पर गहराई से सोचे, अंजू राय जी कह रहे हैं कि नहीं, आपने नहीं किया या ऐसा नहीं हुआ। नो का मतलब यहां पर नहीं समझ पा रही हूं। अंजू जी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ये इंटरेक्टिव सेशन रखने वाले हैं। मंदिरों का मतलब ये नहीं होता कि हम पढ़ने, आपके एक्सपीरियंस के साथ जब आप पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपको शायद नोट्स की जरूरत भी नहीं होती। अंजू जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, रेज योर हैंड्स, और अपने बारे में बता सकते हैं कि आप किस नो के बारे में बोल रहे हैं। अब यहां पर अंजू राय जी, ओके जी, जी मैम। अंजू राय जी अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? अंजू राय जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे?
अनम्यूट एकदम से आपके सामने एक बटन आएगा, उसमें आप उसको क्लिक करिएगा। नहीं हो रहा? ओके। राजश्री जी, आप भी नहीं हो रहे, अनम्यूट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? एक सेकेंड रुकिए। शैलेश जी आप अनम्यूट करेंगे। एन शर्मा जी, हाँ। हेलो मैडम। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। एक्चुअली हमने अभी घर का रेनोवेशन कराया और उसमें पहले एकदम अलग डायरेक्शन में था, साउथ की तरफ फेसिंग था मंदिर। ओके। और कितने सालों से साउथ में फेसिंग था, प्रॉब्लम्स आ रही थी, डिजीजेस हुई हैं थोड़ी, मतलब हाई लेवल डिजीजेस, थोड़ी डेंजरस टाइप की भी हुई हैं डिजीजेस। बट हम्म। तो भी स्टेबल चल रहा था, इलाज भी हुआ, सब ठीक ठाक चल रहा था। अभी रेनोवेशन के बाद हमने उसकी डायरेक्शन कर दी नॉर्थ, नया मंदिर लिया, उसकी डायरेक्शन कर दी नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट की जगह नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था तो नॉर्थ कर दिया। उसके बाद से हेल्थ थोड़ी ज्यादा डिटोरेट हो गई फैमिली मेंबर्स की, तो क्या डेट कैन बी वन ऑफ द रीजंस, या डायरेक्शन ठीक है? यही यही मैं पॉइंट आप लोगों से जानना चाहती हूँ। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि हम लोग जो ये कर रहे हैं ना चीजों को, आप कितने सालों से सर पूजा कर रहे थे? आप मुझे थोड़ा सा एक बार बताएंगे, कितने साल से वो मंदिर वहीं पर था? वो मंदिर था उस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में था, फ्रॉम लास्ट से 20 years, मोर माय देन। गुडनेस, माय गुडनेस। और आपने उसको चेंज किया। देखिए, बीइंग ए वास्तु एक्सपर्ट, हम्म। हमारा ये फर्ज होता है कि आप सभी को ये बताया जाए कि ये औचित्य, मतलब ये बिल्कुल मंदिर बनाने के लिए सही प्लेसमेंट है। बट किसके लिए? नए हम्म। घरों के लिए चुनाव करने की सलाह दी जाती है मंदिरों के लिए कि या तो आपका पूजा रूम W5 में 270 पर वेस्ट में होना चाहिए, और या हम्म। फिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। बट हमने हम्म। क्या शुरू कर दिया? सभी बने हुए घरों में भी, आप सोचिए शैलेश जी, आप 20 साल से पूजा कर रहे थे, आपके जो इष्ट हैं, कभी भी आप लोग आज मेरी क्लास से जुड़े हैं, बट मेरे सभी स्टूडेंट्स इस बारे में जानते हैं और ये हम्म। मानने भी लगे हैं कि रियल में यही होता है। हमेशा जो पहली बार घर में मंदिर जहां पर भी स्थापित आप कर देते हो, जहां हम्म। पर भी कलश स्थापना हो जाती है, आपके जो आत्मा स्वरूप ईश्वर आपने चुने हैं, उन्होंने अपना स्थान वहां ले लिया। आप 1 इंच भी नहीं हिला सकते, नॉट अ सिंगल इंच। और आपने ये राइट। कैसे मान लिया कि आपका जो घर में हेल्थ इश्यूज थे वो उस मंदिर की वजह से ही थे? हो ही नहीं सकता। क्योंकि साउथ आपके पूरा, डायरेक्शन नहीं, कोई हमें। फर्क नहीं पड़ता सर, मैं वही कह रही हूँ, उसी चीज पे आने की मैं कोशिश कर रही हूँ। प्रॉब्लम क्या हम्म। हो रही है कि जब भी हम अपने घरों में, जब पहली बार अपने घर में गृह प्रवेश करते हैं, चाहे आप बने हुए घर में करो, आप हम्म। पहली बार जिस दिन आएंगे अपने परिवार के साथ, आपके हम्म। ईश्वर आपसे पहले आ जाते हैं, आपके कुल देवी कुल देवता आपसे पहले स्थान रखते हैं, आपका ग्राम देवता क्षेत्रपाल देवता आपसे पहले उस स्थान में आ जाता है। हम्म। तभी आपको आने के लिए अलाउ किया जाता है, नहीं तो मेरी और आपकी हैसियत नहीं बिल्कुल सही। उन हम्म। एनर्जी के ऊपर चले जाए। बीइंग ए वास्तु एक्सपर्ट, मुझे ये सब पढ़ाना पड़ता है, बट मैं कभी भी ऐसा ज्ञान अपने स्टूडेंट्स को नहीं देती जो हमारे आम जीवन में उसका यूटिलाइजेशन ना हो। मेरे बिल्कुल सही। खुद के इतने एक्सपीरियंस रहे हैं, मेरे नॉट अ सिंगल इंच सर आप रिमूव कर सकते। और ये भूल जाइए आप अपने घरों में, अगर आपने अभी तक वास्तु नहीं जाना था कोई दिक्कत नहीं, आप परिवार के साथ अपने कुल देवी कुल देवता के साथ अपने पितृ देवता के आशीर्वाद से किसी घर में प्रवेश मिलता है? हम्म। कभी भी हम्म। बिना उनके आशीर्वाद के आप कर ही नहीं सकते। पहली बात तो, अगर आपने अपना घर रेनोवेट किया, उसके हम्म। लिए एक प्रोसेस होता है, उसके लिए आज्ञा प्रार्थना होती है, एक प्रोसेस होता है। वो अगर नहीं हुआ होगा तो जो स्थापित देवता है आपके घर के अंदर वो डिस्टर्ब हुए, और रेनोवेशन के बाद जो सुख होना चाहिए था उससे और भी ज्यादा दुख आपके जीवन में आने लग गया। अब एग्जैक्टली। यहाँ पर हुआ क्या कि जब भी आपका, चाहे कहीं पर भी, मैं कह रही हूं अनजाने में बना हुआ जो आपका पूजा रूम है, वो आपकी वजह से नहीं, उस कॉस्मिक एनर्जी की वजह से आपने, जैसे उस समय पर आपका यूनिवर्स जो फल देना चाहता था उसके प्रारब्ध के अनुसार आपका सिलेक्शन हुआ हाँ कि जी। आप कहां पर क्या बनाएंगे।
दूसरी बात, जब आपने मन से उस जगह पर 20 साल से आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, मंत्रोच्चारण कर रहे हो, इवन दिया जला रहे हो, दिया जलाना मतलब उस ईश्वर को आप भोग दे रहे हो। जो रोटी सब्जी हम खाते हैं वो भोग ईश्वर का नहीं होता, जो आप दिया जलाते हो वो भोग ईश्वर के पास साक्षात जाता है। बताऊंगी उसको भी कैसे। बट पहले मैं जो आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ, प्लीज ऑनेस्टली आंसर करिए। जैसे शैलेश जी ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया कि ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि ये होता है। आप एक तस्वीर भी अगर कहीं से निकाल कर शिफ्ट कर दोगे, या तो वो तस्वीर टूट जाएगी, या वहां जाते ही वही वापस आने के लिए इंडिकेशन करेगी, चाहे आपको स्वप्न विचार से आए, चाहे बार बार मन में विचार आए, चाहे कोई ऐसा संयोग हो कि मुझे वहीं जाना है, वहीं जाना है, वहीं जाना है। पहली धारणा होती है ये। तो अगर आपने अपने लिए कहीं पर भी अभी तक किसी भी पूजा स्थान का चुनाव अपने घर में कर रखा है और कितने सालों से पूजा कर रहे हैं, तो कभी भी उसको मेरे या किसी तीसरे के कहने से मत हिलाइएगा। हाँ जी, कभी भी नहीं। थोड़ा सा लॉजिकली वास्तु को सीखिए, क्योंकि वास्तु सिर्फ ऊर्जाओं पर काम करता है, आपके घर की एनर्जी पर काम करता है। आपके बेस ग्राउंड रूट लेवल को अगर आपने स्थापित कर दिया, दिशाएं और भी हैं, ऊर्जाएं और भी हैं, कभी भी आपके ये दिमाग से हमेशा निकाल दीजिए, कभी भी आपके पूजा रूम और उसमें रखे हुए मूर्ति स्वरूप आपको तकलीफ दे रहे हैं, नहीं। जो तकलीफ आ रही है वो किसी और रीजन से है, उनसे जो प्रोटेक्शन हो रहा है वो उनकी वजह से है। हाँ जी। अब मैडम रुचि मैडम, जैसे अब हमने साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में मंदिर को कर दिया, पुराने मंदिर को छोड़ के नया मंदिर बनवा के उसमें सब शिफ्ट कर दिया, जी। अब उसकी कोई रेमेडीज हो सकती हैं? देखिए, पहले तो आपके रेनोवेशन की वजह से, जस्ट आफ्टर रेनोवेशन आप जैसे शिफ्ट किया तभी से ही दिक्कतें शुरू हुई हैं आपके साथ? अभी मंदिर को एस्टैब्लिश करते करते टाइम लग गया, क्योंकि रेनोवेशन में भी बहुत टाइम लग गया। तो अभी आप कह सकते हैं कि लास्ट 1 महीने से हमने मंदिर शिफ्ट किया है, मगर उसके बाद से पता नहीं, इट मे बी ए मैटर ऑफ कोइंसिडेंस कि मगर लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, जबकि अगर वो आपकी बात देखो, अभी आप मुझसे बात क्या कर रहे हो, आज इसी क्लास के साथ जुड़ना आपका, जिसमें पूजा रूम के बारे में बात हो रही है, ये निमित्त ज्ञान की बात बताती हूँ मैं आपको। अष्टांग निमित्त योग कभी आपने सुना हो? निमित्त ज्ञान होता है जब यूनिवर्स आपको आपके इंट्यूशंस के माध्यम से, कुछ संकेतों के माध्यम से कुछ इशारा करता है, और किसी व्यक्ति के थ्रू, किसी भी जानवर के थ्रू, किसी दृश्य के थ्रू, किसी भी एक माध्यम के वजह से आप तक कोई कनेक्शन होकर जो मैसेज जाना चाहता है, वो निमित्त ज्ञान होता है। बिल्कुल। आज आप मुझसे जुड़े हैं इसी समस्या के साथ, तो आप यकीन मानिए कि आपके जो ईश्वर हैं, जो पूजा रूम में बैठे हुए जो आपके ईश्वर थे, उन्होंने मुझे माध्यम बनाते हुए आप तक ये मैसेज पहुंचाया कि तकलीफ तो उसको शिफ्ट करने के बाद से ही आई है, करना नहीं चाहिए था। मंदिर को कभी भी किसी के भी कहने से चेंज करोगे तो तकलीफ आएगी। दूसरी बात, अगर आपने पहले रेनोवेशन से पहले कुछ भी अगर उसका प्रयोजन किया, आज्ञा मांगी, या क्षेत्रपाल से या घर के एनर्जी से आज्ञा ली, उसका विधि विधान किया था क्या आपने शर्मा जी? नहीं कर पाए थे। तो पहली गलती वहीं से ही शुरू हो जाती है। मैंने एक क्लास आप लोगों के लिए इसलिए भी, आप नहीं जुड़े हो, आप मुझसे पहली बार जुड़े हैं क्या आज? मैंने एक सेशन स्पेशली यूट्यूब पे देखेंगे, तो मैंने इसी को कल कोर्सेज करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली आपके कोर्सेज नॉर्मली 12 से 1 या शाम को 5 बजे हुआ करते थे, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए नहीं हो नहीं, पाता अब तो मेरा वास्तु का कोर्स तो सैटरडे संडे 7 PM आ गया है सर, एवरी सैटरडे संडे 7 PM। थोड़ा बिजी रहता हूँ, और उसमें मुझे लगता है कि रिकॉर्डेड कोर्सेज में वो बात नहीं आ पाएगी जो कि लाइव चलती है। नहीं, मैं कह रही हूँ, मैंने तो वो फ्री वेबिनार में पढ़ाया था, ताकि किसी को भी, मेरे कोई भी मुझसे अगर जुड़ता है, कोई भी ओकलशाला से जुड़ता है, एटलीस्ट उसको किस तरह से कार्य करना है कुछ तो सुविधा मिले। यूट्यूब पे जाएंगे तो मेरा ये भी आप लिंक देख लीजिएगा, ओकलशाला में भी मिलेगा, वहां पर हमारी वीडियोस हैं, वहां जाकर आप अगर डेमोलेशन के लिए क्या प्रोसेस होता है वो देखें, ताकि कोई भी, अगर एक एग्जॉस्ट फैन भी आप लगाते हो ना घर में, वो भी दोष है।
उसके लिए भी आपको आज्ञा प्रार्थना करनी चाहिए और उसके बाद भी शुद्धि हवन होता है। लेकिन हम अवेयर ही नहीं है इन चीजों को लेके। अब आज के माध्यम से जब हम पूजा रूम की बात कर रहे हैं, तो पूजा रूम के लिए ईश्वर ने हमारे मन में सबसे बड़ा मंदिर बनाने की बात कही। भाव होना चाहिए आपके घर में, एक कोई स्थान हो ना हो, आपके मन में वो भाव होना चाहिए। किसी भी जगह पर बैठकर आपने एक दिया जला दिया और ईश्वर को याद किया तो वो पूजा तुल्य हो गया, पहली बात। लेकिन हमारा ये स्वभाव है कि एक पर्टिकुलर प्लेस बना देते हैं कि जिसकी वजह से हम अपने लिए उस स्थान में रोज उसमें ऊर्जा देते हैं, रोज उसकी सफाई करते हैं, रोज उसके अंदर हम अपने लिए वो स्थान पर बैठकर एक नियत टाइम फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वो एनर्जी आती है। अब यहाँ क्या होता है, किसी भी आपके घर के अंदर जब भी आप अपने लिए पूजा रूम का स्थान चुनाव करते हो, आपने सभी को पता है कि नॉर्थ ईस्ट में सबने जोर दिया हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन फॉर पूजा रूम। शास्त्रों में भी लिखा है, ग्रंथों में भी लिखा है। लेकिन है क्यों है? और मैं तो कहती हूं कि जो बिना देखे, जैसे आपके साथ हुआ शर्मा जी के साथ, तो आपको नहीं पता तो उसको जहां है वैसे ही रहने दीजिए। वो पंच तत्व जिसने पूरी सृष्टि को संभाल रखा है, क्या खुद को नहीं संभाल सकते? मेरी और आपकी हैसियत ही नहीं है। उनको बैलेंस कर ले। एक्चुअली में वही हमें बैलेंस कर रहे होते हैं। तो हमारे पास वैदिक वास्तु में हम 10 दिशाओं की बात करते हैं। इन 10 दिशाओं में बीच में अगर विभाजित करेंगे तो और दिशा और जोन आ जाते हैं। दिशाएं तो 10 ही होती हैं हमारे पास, और बीच में हमारे ब्रह्मस्थल होता है जो ब्रह्मा एनर्जी होती है। अब यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन से जब सूर्य उगता है तो उगने से 2.5 घंटे की पहले की जो रोशनी है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्दर्न साइड तक रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद जब हमें आकाश में दिखाई देता है तब वो 90 डिग्री ईस्ट पर दिखाई देता है। अब जब धीरे धीरे हमेशा जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो क्लॉकवाइज मोशन करते हैं। सूरज हमेशा क्लॉकवाइज पहले साउथ ईस्ट की तरफ आएगा, फिर साउथ में आएगा, फिर साउथ वेस्ट में जाएगा और फिर वेस्ट में आके छिप जाता है। ये इसका रोटेशन सिस्टम रहता है। ऐसा ही है, सब जानते हैं। अब यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन से जब आपका सूर्य उगता है, इस उगते हुए सूर्य की 2.5 घंटे की रोशनी जब नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है तो नॉर्थ ईस्ट अपने आप में ही, सभी बताते हैं, आपने सुना होगा क्यों? क्योंकि सूर्य जब पूरी रात साधना करता है अगले दिन सुबह अपनी ऊर्जा को बिखेरने के लिए, तो वो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के पद पर आकर अपनी रोशनी के लिए साधना करता है कि अगले दिन उसी नियम पर मुझे उगना है और अपनी पूरी सृष्टि में वनस्पति को ऊर्जा देनी है और एक ग्रोथ को क्रिएट करना है। इसीलिए जो नॉर्थ ईस्ट में जो दिशा बताई गई, नॉर्थ ईस्ट में जल तत्व की प्रधानता होती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा एलिमेंटल जो एनवायरमेंट क्रिएट होता है वो जल तत्व का होता है, वाटर एलिमेंट होता है। जल तत्व आपके मन से संबंध रखता है, आपके विचारों में शुद्धि करता है, आपकी सोच में चेंज करता है, आपको एक मिलेनियर आइडिया देता है, आपको एक समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाने के लिए काम करता है, आपको धन देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है और समृद्धि देता है। अब इन सब के बीच में ये सारी क्रियाएं हुई क्यों? क्योंकि हमारा नॉर्थ में नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो एक्सिस पर हमारी पृथ्वी जो घूमती है वो एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है, यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। इस मैग्नेटिक अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग यूनिवर्स की सारी कॉस्मिक एनर्जी नॉर्थ ईस्ट में चैनलाइज होती है। नॉर्थ में बहुत अट्रैक्शन पावर होता है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है। और नॉर्थ ईस्ट जब सूर्य की पहली किरण और नॉर्थ में शक्तियों का, एनर्जी का इकट्ठा होना, क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ही भगवान शिव, जिनको पुरुष कहा गया, और मां शक्ति जिन्हें प्रकृति कहा गया, इन दोनों का अर्धनारीश्वर स्वरूप यहां देखने को मिलता है। इस संयोग से ये बात निकल कर आती है कि ये जो सृष्टि है
यहाँ से ही इन्हीं के श्री चरणों में पवित्रता को बताती है। गंगा नदी, गंगा का प्रादुर्भाव शिव जी के सिर से हुआ, हम सभी जानते हैं, शिव भगवान के हेड से ही प्रादुर्भाव हुआ है। तो यहाँ पर इसलिए वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, इसलिए वास्तु पुरुष का जो हेड है वो यहाँ पर बताया गया है। जब चार दीवारी बना दी जाती है तो वास्तु पुरुष का सिर भी इसी ओर ही माना जाता है और पैर साउथ वेस्ट में आ जाते हैं। तो जब हम अपने इस गुण को देखते हैं, अपने वास्तु में इस तथ्य को समझने की कोशिश करते हैं, तो जब यहाँ पर पूरा यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी, जियोपैथिक एनर्जी, यानी कि आपके वास्तु पुरुष के हेड पर, आपकी भूमि के ऊपर गिरती है और यहां से सूर्य की पहली 2.5 घंटे की रोशनी, जिसके अंदर एक गोल्डन रेशो होता है, जब वो भूमि के ऊपर पड़ती है तो एक मैजिकल एनर्जी क्रिएट होती है जो आपकी भूमि की केमिस्ट्री को चेंज करती है और आपको वो डिवाइन एनर्जी यहां मिलती है जो किसी भी पूजा रूम से या उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होने से बराबरी की जा सकती है। ये पूजा का स्थान नहीं है, ये स्थान ही पूजनीय हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? कनेक्ट कर पा रहे हो? कनेक्ट कर पा रहे हैं ना आप सभी? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे फिर आप? यानी कि ये स्थान ही पूजनीय हो जाता है। इसलिए अगर यहाँ पर आप अपने लिए पूजा रूम रखें ना रखें, अगर आपने यहाँ पर बैठकर कुछ देर के लिए अपने ईश्वर को याद भी कर लिया तो भी आप एक मंदिर में बैठने का अनुभव ले सकते हैं। शास्त्रों में इसीलिए इसी जगह को यहाँ पर सफाई रखने की बात कही गई कि यहाँ पर सफाई रखिए, क्योंकि डिवाइन एनर्जी हमारे घर के हर हिस्से को पॉजिटिव करने की पावर रखती है। नॉर्थ ईस्ट, अगर 16 जोन के अंदर कोई भी एक दिशा, कोई भी एक तत्व, कोई भी एक एनर्जी सोर्स अगर पॉजिटिव है और सबसे सशक्त है तो वो ये नॉर्थ ईस्ट का पद ही आता है, सबसे पावरफुल जगह है। इसीलिए शास्त्रीय लोगों ने क्या सुझाव दिया कि लोग वैसे तो समझेंगे नहीं, कौन इतना वो करेगा, लिख दो कि नॉर्थ ईस्ट में आपका पूजा रूम होना चाहिए। अब इस चीज को तो डायरेक्टली हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे। मंदिर जहां होता है सिर्फ वही जगह हमारी साफ सुथरी होती है कि नहीं होती है, हमेशा ध्यान रखते हैं, हमेशा रोज उसकी ऊर्जा क्रिएट करते हैं, उसको साफ सुथरा रखते हैं। तो यही मानने बताया गया कि जब भी आप अपने लिए मंदिर का चुनाव करें तो यहां करें। लेकिन शास्त्रों में अगर देखा जाए सबसे अच्छी जगह नॉर्थ ईस्ट को तो वैसे ही डिवाइन है, यहां तो मंदिर बनाओ नहीं बनाओ इसकी ऊर्जा तो वैसे ही पॉजिटिव है। सबसे अगर घरों में बात करी जाए, घरों में या किसी भी मंदिर में जब भी कोई मूर्ति स्थापना होती है तो आपके वेस्ट में होती है, वेस्ट में W5 में, जो कि वरुण देव का स्थान कहा गया है। ये वरुण देव जल के देवता कहे गए हैं। वरुण देव यहाँ पर जब अपना स्थान लेते हैं तो उस घर में आने वाली कोई भी मैनिफेस्टेशन को बहुत जल्दी पूरी करते हैं। अब हमारा घरों में एक ध्येय होता है, गृहस्थ आश्रम में हम जब रहते हैं तो यहाँ पर अपने लिए हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। हमें परिवार में काम भी करना है, सबको ग्रो भी करना है, बच्चों के लिए भी अच्छा भविष्य देखना है, अपने लिए ग्रोथ भी चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ हम डिमांड करते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो बीच के सेंटर पॉइंट में आपके घर का ब्रह्म स्थान जब आ जाता है तो यहाँ पर ब्रह्मा की एनर्जी आकाश तत्व को रिफ्लेक्ट करती है, बताती है।
ये आकाश तत्व अनमैनिफेस्टेड एनर्जी को बताता है। अनमैनिफेस्टेड एनर्जी मतलब इसका कोई अपना रंग स्वरूप नहीं है। ये ब्रह्मा जी जो क्रिएशन करते हैं, उनके आकाश तत्व को देखते हुए कि क्रिएशन करना है, जो भाव उनका है, उसी तरीके से वेस्ट डायरेक्शन का भाव भी सेम मैच करता है, जिसकी वजह से वरुण के स्थान पर अगर आप अपने घरों में पूजा स्थल का निर्माण करते हो, तो यहाँ पर अपने लिए जो भी बैठ के प्रार्थना की जाएगी उसको बहुत जल्दी कॉस्मिकली सुना जाएगा और उसको बहुत जल्दी आपके लिए पूरा कर दिया जाएगा। ये उसके पीछे का एक लॉजिक दिया गया, क्योंकि वरुण के स्थान पर ही आप मंदिरों में जाके देखोगे तो इसी जगह पर आपको जो गर्भगृह, मंदिर के जो गर्भगृह में जो मूर्ति स्थापना की जाती है, वो यही स्थान होता है जो उनका गर्भगृह होता है। और ये जो उनके ऊपर जो इस तरीके से, हमारे मंदिर भी इसी तरीके से बनाते हैं ना, हम घरों में भी ऐसे ही कट वाला मंदिर आता है ना आपके शेप, ये शेप अपने आप में ही एक तरीके से आपको आपकी एनर्जी और आपकी मैनिफेस्टेशन को सीधा कॉस्मिक एनर्जी के पास अलाइन करती है। क्यों? क्योंकि वरुण देवता की यहाँ पर जब आप उनके सामने बैठ के प्रार्थना करते हो तो वो बहुत जल्दी पूरी होती है। तो ये दो स्थान कहे गए हैं, ये तो मंदिर तुल्य है ही। यहाँ पर बना लोगे तो भी अच्छा है, नहीं बनाओगे तो भी पवित्रता तो उसकी वैसी ही है, बशर्ते कि आप मंदिर ना बनाकर यहाँ साफ सुथरा ओपन रखो, खाली रखो, इसको बहुत अच्छे तरीके से संवार के रखो। एक्सटेंडेड है इसको बढ़ा के रखो, नहीं है तो बढ़ा लो, नॉर्मल भी है तो भी इसको एक्सटेंड कर लो रेमेडीज के थ्रू। तो ये सारा एक तरीका है आपके घरों में मंदिर को स्थापित करने के लिए। अब आपका मंदिर कहाँ कहाँ पर हो सकता है? आपकी 10 दिशाओं में, यानी कि मेन 8 दिशाओं की हम बात करते हैं। अगर हम ईस्ट से लेकर चले, हमेशा मंदिर कहीं पर भी हो, कोशिश करें जब आप पूजा करें तो आपका फेस हमेशा ईस्ट की तरफ होना चाहिए, क्योंकि वहां से जब सूर्य की रोशनी आप पर पड़ती है तो आप एक सन बाथ के, मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसे सूर्य की रोशनी में नहाकर आप पवित्र होते हो, जिसके अंदर अपने आप में इतना तेज है, उस तेज के लिए आप अपने आप को ईस्ट फेसिंग करके बैठते हो, तो सूर्य की जो प्रभावशाली एनर्जी है, जो उसके गुण हैं, वो आपके जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। सूर्य ग्रहों का राजा है, सूर्य पूरी प्रकृति को, वनस्पति को जीवन दान देता है, एक सृजन करता है और पूरी वनस्पति यानी कि एयर एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है। हमारे लिए जो एयर एलिमेंट, जो वायु तत्व आपको लोगों के साथ जुड़ाव करता है, सशक्त लोगों के साथ आपको सोशल कनेक्शन देता है, अगर आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही तो उनके लिए जो अच्छे घरों से रिश्ते बनवाता है, आपका समाज में नाम रुतबा राजा जैसा ख्याति देता है, सब सूर्य की प्रधानता है। क्योंकि सूर्य कभी भी किसी में भेद नहीं करता, ये सभी को एक जैसी रोशनी देता है, बस हमें उसको लेने आना चाहिए। अब यहाँ पर अगर ईस्ट में आपका पूजा रूम है तो आप यहाँ बैठेंगे और फेस आपका ईस्ट की तरफ होगा, यानी कि पूजा रूम आपके घर के अंदर किसी भी जगह पर हो, उसको पहले तो चेंज नहीं करना, दूसरा फेसिंग पर ध्यान करें। मेरे घर में अगर मैं आपको बताऊं, अभी यहाँ पर पूजा घर में आपने अभी तक जो एक धारणा सुनी होगी, कहाँ पर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किसी भी दिशा में पूजा घर बनाया जा सकता है, किसी भी दिशा में, राइट। हम जब वास्तुशास्त्र की बात करते हैं, वैदिक वास्तु की, किसी भी भूखंड को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। बीच का जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड ब्रह्म एनर्जी, उसके बाद देव वीथी, फिर मनुष्य वीथी और फिर आता है आपका पिशाच वीथी। ये 4 वीथी जो होती हैं, आप जो जिस धारणा को अभी तक सुनकर आ रहे हैं, सिर्फ आपने अभी तक इसके बारे में सुना है और अपने घरों में पूरा ही चेंज कर लेते हैं।
ये जो चारों विधि हैं, इन सब का अलग अलग सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो 45 देव शक्तियां आपके घरों में हैं, उनका स्थान बताया गया है। अगर आप आउटर पेरिफेरी की बात करें, जो ज्यादातर इसी के बारे में बात करके और आधा छोड़ के आप लोगों को चले जाते हैं, इसी वजह से समस्याएं आ जाती हैं। 45 देव शक्तियां जो आपके घर में हर जगह पर विद्यमान है, आपके चारों विधि में, अगर उसके स्थान के एनर्जी के अलाइनमेंट को बताया जाए तो आउटर पेरिफेरी पर जो देवता हैं, चार दीवारी बनते ही तो पहले आपके घर में वास्तु पुरुष का स्थान आ जाता है ना। यहाँ पर इनका फेस है, यहाँ पर इनके पैर हैं, ये आजू बाजू में इनके हैंड्स होते हैं। तो ये इस तरीके से डायगोनल टू डायगोनल आपका घर इस तरीके से अलाइन होता है। उसके बाद जब बीच में आप जब विभाजन करते हो, जैसे अभी तक आपने देखा कि आउटर पेरिफेरी की बात करके आपको ये बता दिया गया है बस कि आपका ये जो है बिंदु मेरे को तो कई बार ऐसे होता है कि बिंदु बना के ये आपके यहाँ का ब्रह्म स्थान है। बिंदु किसी का कोई ब्रह्म स्थान नहीं होता। जैसा आपका प्लॉट का शेप होता है, आपके प्लॉट का 33% एरिया मध्य स्थान में उसी शेप में ही आता है। अगर आपका इरेगुलर प्लॉट है तो आपका ब्रह्म स्थान भी उसी तरीके की एनर्जी और शेप के साथ आएगा। कभी भी एक बिंदु आपके घर का ब्रह्म स्थान नहीं होता। अब यहाँ पर जो आउटर पेरिफेरी की बात करी गई, इनकी अगर बात करें तो 11.25 डिग्री के देवता होते हैं बस एक आउटर पेरिफेरी के। अंदर के देवता ये सबसे ज्यादा, ब्रह्मा सबसे ज्यादा पद के साथ होते हैं, उसके बाद देव विधि में और फिर मनुष्य विधि में और ये पिशाच विधि में 11.25 के देवता होते हैं। लेकिन अंदर की जो पेरिफेरी हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। बट हमने क्या किया, आपके घरों में ब्रह्मा से जोड़ते हुए अगर आपका ये इधर ये पूरा आपने जोन बना दिया और यहां से पूरी एनर्जी एक जैसी हो गई। ये कहा गया ना कि इधर अगर आपका टॉयलेट है तो बस यहाँ पर आपका SSW में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, SSW में टॉयलेट होना चाहिए, बट टॉयलेट सिर्फ यहाँ हो सकता है, इतने से पद में हो सकता है। यहां बनाओगे तो वो भी दोष क्रिएट करेगा। बट हमने क्या किया, हम तो यहां से जोड़ लेते हैं और पूरा ट्रायंगल हमारे शक्ति चक्र पे बना हुआ है, बस वो मान लेते हैं और हमारा काम खत्म। ऐसा नहीं होता। वास्तु में हर पद के देवता एनर्जी फील्ड के अकॉर्डिंग दिशाओं को रोशनी मिलती है, उनको जागृति मिलती है और शक्ति मिलती है। दिशाओं का अपना कोई भी अस्तित्व नहीं है जब तक उनके अंदर वो एनर्जी नहीं है। समझ पा रहे हो आप इस बात को? क्योंकि जनरली हम सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं कि हम आउटर पेरिफेरी पर ही अपने घर के वास्तु को मानकर चलते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आउटर पेरिफेरी, अगर आप साउथ इंडिया में रह रहे हो तो उतना तो ये लोग बाहर चाहे 2 BHK बनाए या 1 BHK बनाए, इतना तो ये छोड़ ही देते हैं और यहां से अपना कंस्ट्रक्टेड एरिया शुरू करते हैं, ये वाले पोर्शन पे। तो भी तो काम होता है ना। बट यहाँ क्या हुआ, इनके पास अच्छी एनर्जी वाला जो भी, क्योंकि जो बैड एनर्जी थी वो तो इन्होंने बाहर ही छोड़ दी, अच्छी एनर्जी वाला जो एरिया था वो अब इनके पास में है, जिसकी वजह से जब ये घर में अपने लिए ओरिएंटेशन करते हैं तो इनके घर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाती है। अब यहाँ पर दो तरीके से एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। या तो अपनी भूमि को ही इतना सशक्त बना लो आप कि ग्राउंड लेवल पर ही उसको इतनी ऊर्जाएं दे दो कि उसको किसी की तकलीफ ही ना हो, बाकी आप कुछ भी करते रहिए। अगर देखा जाए तो बहुत सारी जगह आपको ऐसी चीजें भी देखने को मिलेंगी जिन्होंने कोई भी वास्तु दोष निवारण किया ही नहीं, लेकिन उनके घर की एनर्जी इतनी पॉजिटिव है। वो गायें पालते हैं, वो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे अपने काम को करते हैं, बिल्कुल वही रीति रिवाज फॉलो करते हैं जो पुराने समय में थे। सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जल का छिड़काव करते हैं, अपने घर में समय पर खाना बना लेते हैं, समय पर अपने जानवरों की देखभाल करते हैं।
उन घरों के दोष अगर देखे हमारे फ्लैट सिस्टम से कहीं कम पाए गए, क्योंकि जहां पर ये जानवर, गाय जैसा अगर जानवर आप रखते हैं तो वो वैसे ही सारे दोष को दूर कर देते हैं। अगर हम बात करें अपने इस पूजा के लिए कभी भी आपको देखने को मिले तो मेरे घर में भी मैं बताऊं, यहाँ पर ये जो बीच का ये आपका ब्रह्मा है, ये यहां से जो पद निकल कर आया साउथ में, ये एरिया विवस्वान का पद कहलाता है। विवस्वान देवता है यहाँ की एनर्जी, यानी कि ब्रह्मा जी का जो ये फेस है वो विवस्वान फेस है, जो कि साउथ डायरेक्शन में है। लेकिन उसी में ही पीछे जाएंगे तो SSW का भी पद आ रहा है मेरे पास, लेकिन मेरा यहाँ पर पूजा रूम यहाँ है। लेकिन जब भी मैं उसकी एनर्जी अगर चेक करूं और अगर निमित्त ज्ञान से भी देखूं और पूजा रूम के अंदर बैठकर पूजा करने में जो पीस का अनुभव किया जाता है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि विवस्वान पद अपने आप में देखा जाए तो 54% एनर्जी को स्टोर करता है 360 में से। ये सब जो चारों दिशाओं के देवता हैं ये 54 के पद होते हैं और बाहरी तौर पर 11.25 की रेशो होती है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम अपना पूरा फोकस 11.25 पर कर रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ एक ट्रायंगल में ही सारी चीजें आपको ट्रायंगल में ही करनी हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। एनर्जीज को देखकर आपको ओरिएंटेशन करना चाहिए, जिसकी वजह से आपने अगर कहीं घर पर अंदर की तरफ कोई भी ओरिएंटेशन किया है तो उसमें कभी भी कोई दोष नहीं आता है। दूसरी बात करते हैं अब किसी भी डायरेक्शन में, मैंने कहा था आज की क्लास थोड़ी सी आपके लिए इंटरेक्शन वाली रहेगी कि आज तक आपने जैसे भी, अब मैं ये बताती रहूं कि इसमें बताइए तो इसमें ये होता है, वो नहीं, चीज को समझेंगे कि हमें रखना कहाँ है। हमने या तो ऐसा हमारे घर के अंदर जोन हो जो पवित्र हो, वो है नॉर्थ ईस्ट, क्यों होना चाहिए वो हमने सीखा, या आपका W जो कि वेस्ट डायरेक्शन, जो कि वरुण देव का स्थान है वहां। उसके अलावा भी अगर आपके पास कहीं पर भी पूजा रूम है और बहुत सालों से आप पूजा कर रहे हैं तो कभी भी उसको चेंज नहीं करेंगे। 3 धारणाएं हमारे पास आ चुकी हैं। अब जहां जहां पर सपोज करो ईस्ट के बारे में हम बता चुके हैं, साउथ ईस्ट में अगर मंदिर है, यहां पर अगर ईस्ट में आप पूजा रूम बना रहे हो तो यहाँ पर श्री राम दरबार को जरूर स्थापित करें, ताकि पूजा जब करें तो, क्योंकि श्री राम सूर्यवंशी थे और ईस्ट डायरेक्शन सूर्य देवता की दिशा है, जो प्लेनेट को भी सभी प्लैनेट्स को, सभी कॉस्मिक एनर्जी को अपनी एनर्जी प्रोवाइड करता है और सभी ग्रहों का राजा भी है। तो यहाँ पर इस तरह से अगर आपका पूजा रूम है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए और उसके अंदर राज दरबार जरूर रखिए अपने घर के अंदर, राम दरबार, जो कि जिसके अंदर हनुमान जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, सीता जी भी हैं, वो इकट्ठा एक मूर्ति आती है, उसकी फोटो रखिए, स्टैचू रखिए, इट्स टोटली अप टू यू। अब अगर साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो साउथ ईस्ट अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, शक्ति देता है, तेज देता है। अगर आपके साउथ ईस्ट में आपने पूजा रूम बना रखा है तो उसकी एनर्जी को बनाए रखने के लिए माँ दुर्गा की प्रार्थना, माँ शक्ति की ऊर्जा उसके अंदर स्थापित कीजिए, तो आपका मंदिर वो बहुत अच्छे आपको फल देगा। आपको वो तेज, कॉन्फिडेंस, वो अग्नि जो आपको लाइफ स्किल को इम्प्रूव करने के लिए चाहिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए चाहिए, वो मिलेगी। अगर आपका पूजा रूम साउथ में है तो यहाँ पर हनुमान जी को हमेशा स्थान दीजिए, क्योंकि ये यमदेव का स्थान है। यमदेव और जो साउथ डायरेक्शन है मंगल देव की भी जगह है और पूरी भूमि ही मंगल की है। मंगल को ही हम ट्यूसडे को जब देखते हैं तो हनुमान जी का दिन ही मानते। तो साउथ में अगर आपका पूजा रूम है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, उसमें हनुमान जी की पूजा अर्चना शुरू कर दीजिए, वहां से ही पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। कई बार आपके घर में साउथ वेस्ट में भी पूजा रूम हो जाता है, इवन किसी किसी के यहाँ SSW में भी पूजा रूम होता है,
ऐसा नहीं है, बट डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया, मेरा खुद SSW में पूजा रूम है, लेकिन वो पेरिफेरी यहाँ है, भृंगराज के पद पे नहीं है, मेरी है विवस्वान के पद पे। तो कैटेगराइज आपको करना होगा उन एनर्जी को। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो एनर्जी वैसा ही काम करेंगी जैसा कि आपने सोचा है। यानी कि अगर मैं भृंगराज पद पर मंदिर बनाऊंगी तो मैं यहाँ पर बैठकर पूजा करूंगी, तो मेरा ध्यान, मेरी भक्ति डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। लेकिन अगर वही पूजा मैं विवस्वान के पद पर बैठकर करूंगी तो मुझे विवस्वान क्या देते हैं? नेम फेम देते हैं, ताकत देते हैं, पावर देते हैं, हनुमान जी की जो शक्ति होनी चाहिए वो सब मिलती है। अगर साउथ वेस्ट में देखा जाए तो आपके पितरों का स्थान है साउथ वेस्ट। यहां पर आप अपने पितरों के फोटो को जरूर रखिए गोल्डन फ्रेम में, लेकिन अपने पूजा रूम में पितरों की स्थान नहीं दिया जाता, उनको ऊपर दीवार पर ही लगाया जाता है। यहां पर अगर आप पूजा कर रहे हैं तो करते रहिए, वहां पर वैसे ही ब्लेसिंग आपके पास आती रहेगी, कोई दोष नहीं है। लेकिन वहां पर कोशिश करें कि पुराना, अगर आपका समय से पूजा कर रहे हैं, बट वहां अपने पितरों को ऊपर स्थान जरूर दीजिए, मंदिर में नहीं बट उसी जगह पर किसी भी स्थान पर पितरों को स्थान दीजिए। और यहाँ का जो कपड़ा है हमेशा येलो कलर का इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो मंदिर को दोष मानती ही नहीं, कभी रटा रटाया किसी के साथ इस तरीके से भी नहीं करना चाहिए कि अपने लिए ही दोष हम क्रिएट कर ले। वेस्ट तो हमने बात ही करी है कि सबसे ज्यादा अच्छी जगह है, लेकिन जब वेस्ट में पूजा रूम बनता है तो आपका फेस वेस्ट की तरफ हो जाता है, तो ये बात बताई गई है। पूजा करते हुए या तो आपका मुख ईस्ट में होना चाहिए, क्योंकि फेसिंग वास्तुशास्त्र में, वैदिक वास्तु में बहुत रोल प्ले करती है। अगर वरुण के स्थान मतलब वेस्ट पे समझा जाए तो आपका फेस वेस्ट में भी किया जा सकता है, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन विष्णु जी को डिनोट करती है। यहाँ पर साक्षात विष्णु जी विराजमान करते हैं माँ लक्ष्मी के साथ। तो यहाँ पर अगर पूजा रूम है तो विष्णु जी की फोटो जो शेष नाग पर जब वो विराजमान है, माँ लक्ष्मी जी उनके श्री चरणों में है, तो उस मूर्ति को, उस पिक्चर को अपने रूम में, पूजा रूम में जरूर रखिए, ब्लेसिंग्स आपके पास डेफिनेटली आएंगी। नॉर्थ वेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर बने हुए पूजा रूम में चंद्रमा की उपलब्धता जरूर दीजिए। चंद्रदेव, यहाँ पर चंद्रमा की फोटो अपने पूजा रूम में जरूर लगाइए, जिससे कि आपका ध्यान, आपका मन शीतल हो सके और आपको वो एक शांति का अनुभव हो सके। वैसे तो क्योंकि वायु, यहाँ की जो वायु है वो थोड़ी सी चंचल है, जो थोड़ा सा बहाव लेकर जाती है। यहाँ पूजा करने से कई बार अगर बाहरी तौर पर कर रहे हो तो भी आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा मन चंचलता की तरफ रहेगा, इतना ज्यादा कंसंट्रेशन आपके पास नहीं होगा। अगर नॉर्थ में आपने पूजा रूम बनाया है तो यहाँ अपने पूजा रूम में कुबेर जी की या धन्वंतरी जी की एक फोटो जरूर रखिए, और यहाँ पर भी आप कृष्ण जी की फोटो अपने लिए जरूर रखिए, जिससे कि आप जब भी अपने लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए, किसी भी प्रार्थना के लिए, मेमोरी के लिए, जो अट्रैक्शन करना चाहते हैं यूनिवर्स से, कुछ भी पाने के लिए ये जगह आपको हेल्प करेगी। नॉर्थ ईस्ट में तो हमने बात कर ही ली है। तो इस तरीके से आपसे सभी से जानना चाहूंगी कि अगर ऐसे हम अपने पूजा रूम का चुनाव करें तो क्या हम अपने लिए एक बैलेंस एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं? क्या आप अग्री करते हैं जो मैंने बताया? कौन कौन अग्री करता है कि क्या हम इस चीज को इसी तरीके से सोचें, और ये बहुत ही ज्यादा सरल है हमारे लिए सोचने के लिए? क्या आपने इस लॉजिक को कभी सोचा है? चलिए, अब अपने कैमरास ऑन करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि बात तो करनी पड़ेगी। अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो मैं आंसर उन्हीं को करूंगी जो कैमरास ऑन करेंगे। विजय जी, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? संजीव जी ने बोला है बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे हैं। विजय जी? हाँ, यस मैडम, कनेक्ट कर रहे हैं, कर पा रहे हैं मैडम। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर। ऐसे ही जी, हाँ, ऐसे ही आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि
कभी भी कोई भी व्यक्ति आके, अब हमें नहीं पता आपके घर की स्थिति, हाँ नहीं, ब्रह्म स्थान में बिल्कुल एग्जैक्ट ब्रह्म स्थान पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बैठेंगे तो ब्रह्म स्थान पर ही होगा। पूजा रूम थोड़ा सा, क्योंकि ब्रह्म स्थान जितना भी आपके घर के एरिया का है उस पे अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन तो हम वैसे भी नहीं कर सकते, कोई भार हम कर भी नहीं सकते, बिल्कुल एम्प्टी होना चाहिए। जब मैंने आपको बताया कि ब्रह्म स्थान से थोड़ा सा जब पीछे देव वीथी की बात करते हैं, वहां पर आप अपने लिए पूजा रूम का स्थापना कर सकते हैं। थैंक यू संजीव जी। क्योंकि इसी तरीके से देखो, अब उसका तो कोई विचार नहीं है कि मैं अपने 16 नोट्स बना लूं, 16 जोन है, 16 नोट्स बना के मैं पढ़ा के जा सकती हूँ कि ऐसे ऐसे आप करिए। कैसे कर पाएंगे अगर आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे? तो आपका कनेक्शन है, आपकी आत्मा है आपके घर का पूजा रूम, और आपका विश्वास है वो। क्या विश्वास अचानक हम किसी पर भी कर सकते हैं? जी जी संजीव जी, मुझे पता है, क्योंकि बेसिकली कोई काम ही नहीं करना चाहता ना, कनेक्ट नहीं करना चाहता। ये क्वेश्चन तो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूं कि आप अपने लिए कम से कम इतनी अवेयरनेस रखिएगा कि आप जो ज्ञान ले रहे हैं वो क्या है, राइट? अगर आप इस तरीके से सोचेंगे, आप कनेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं कि आप सिर्फ आउटर पेरिफेरी पर ही काम कर रहे थे? हमेशा आउटर पेरिफेरी पर ही काम कर रहे हैं ना, पूरे घर को उसी से जोड़ के देखते हैं, पर वो वास्तु है ही नहीं। आपका कैटेगरी है, 4 कैटेगरी है, चारों कैटेगरी में आपको अलग अलग तरीके की प्लेसमेंट करनी हो सकती है, तभी तो घर बनेगा। नहीं तो आप ये समझिए, मैं सिर्फ छोटी सी आपके बिल्कुल चारों दीवारों में ही थोड़ी ना घर होता है, कमरे थोड़ी होते, बीच में भी घर हो, बीच में भी आपका ओरिएंटेशन होता है, ब्रह्म स्थान खाली होता है। आपका जो एक बेडरूम भी बनता है उसके अंदर भी 2 से 3 पद आ जाते। जरूरी नहीं आप आउटर पेरिफेरी पर ही अपना बेड बनाएं, जरूरी नहीं आप अपना इनर पेरिफेरी पर भी बना सकते हैं, तो भी आप अपने लिए बेडरूम अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। ये थोड़ी सी बारीकी है जो डेफिनेटली की सीखना चाहिए। लेकिन कभी भी पूजा रूम की अगर आज बात कर रहे हैं तो पूजा रूम कभी भी भूल के भी, आज के बाद जितने आज मेरे लिसनर्स हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि कभी भी किसी के कहने से, हाँ उसके बारे में अभी बात करेंगे, कभी किसी के कहने से चेंज मत करिए, ये आप मन में रखिए। कभी भी आपके घर का पूजा रूम आपको कोई भी दोष नहीं देता, कभी भी नहीं। इवन जो दोष आए हैं ना, उनके लिए जो प्रोटेक्शन शील्ड मिलती है आपको, कोई ना कोई एक आपको व्यक्ति मिल जाता है, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जो आपको प्रोटेक्ट करता है उस सिचुएशन से। कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि मुसीबत से बाहर आ जाते हो, आप बीमार हो तो ठीक हो जाते हो, उसमें बहुत बड़ा रोल आपके घर के पूजा रूम का होता है। क्योंकि ये जो पूजा रूम है वो आपका विश्वास है उस यूनिवर्स के प्रति। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो आप रोज दिया जलाते हैं, वो दिया कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, वो आप उन भगवान को, अपने इष्ट को ऊर्जा दे रहे हैं, उनका भोग दे रहे हैं। जैसे शर्मा जी 20 साल से वहां पूजा कर रहे थे, उनका भोग उस स्थान पर। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने मेरा न्यूली बिल्कुल नया मैंने फ्लोर खरीदा, और उसके अंदर मैंने पहले से ही बोला था कि जो मेरे घर का सबसे, मैं माता रानी को मानती हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, तो मैंने उनको बोला कि आपके लिए मेरे घर का जो बेस्ट रूम होगा, बड़ा, कोई मैंने छोटा नहीं, जो सबसे सुंदर रूम होगा मैं वो आपको दूंगी। और मैंने वैसे ही किया। बड़ा सा रूम था, नॉर्थ ईस्ट का रूम था, लेकिन उसके अंदर भी मैंने मार्बल का सुंदर सा मंदिर लाया और उसके अंदर किया। करने से जो सबसे पहले जो जिस दिन हवन होता है, पूजा होती है, नए घर में मैंने स्थापित कर दिया, वहां पे कलश स्थापना हुआ पूरा विधि विधान से, पंडित जी ने भी किया एंड ऑल। उस टाइम 2017 की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो उस समय पर वहां पर मैंने जब ये काम किया तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तीसरे साल में वो हम लोग हैं ना बहुत चतुर हो जाते हैं खुद ही, अरे स्पेस हमारा थोड़ा सा ना, मैं सोचती हूँ यहाँ सिटिंग एरिया थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा इसको इंटीरियर करते हैं, सभी करते हैं ना हम लोग, फीमेल में स्पेशली ज्यादा ये इस तरीके का हमारा स्टिग्मा होता है, आज चेंज कर दिया, कल ऐसे कर लिया। तो ये सारी चीजें मैंने की। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको एटलीस्ट 1 फीट और 2 फीट के अराउंड थोड़ा सा शिफ्ट किया, शिफ्ट तो कर दिया।
अब वहां पर जो मैंने मतलब डे 1 पर जब से मैंने मंदिर रखा था वो स्वास्तिक मेरा बना हुआ था वहीं पर ही, वो एज इट इज मेरा स्वास्तिक था। यहां पर जब मैंने उसको शिफ्ट किया उसी दिन से रात में मैं सोई, सोते हुए भी वही मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा अजीब सा फील हुआ। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन कुछ भी घर में ऐसा होने लगा कि बार बार मुझे ये इंट्यूशन होने लगा कि वो मंदिर वहीं पर ही जाना चाहिए, वो मंदिर वहीं पर ही फिक्स करो, मंदिर वहीं पर ही फिक्स करो। मैंने क्या किया, थोड़ा सा उसको शिफ्ट किया, लेकिन वो जो पिन पॉइंट एग्जैक्टली आप यकीन मानिए जो वो स्वास्तिक था ना, स्वास्तिक हम कितना बड़ा बनाते, हार्डली इतना बड़ा बनाया मैंने, जब तक वो उसी प्लेसमेंट पर नहीं आया मेरा टेम्पल जो मार्बल का बनाया था, मुझे चैन नहीं पड़ा और बार बार मुझे वही इंट्यूशंस होते रहे कि मुझे वो शिफ्ट करना है, शिफ्ट करना है। तो ये और कुछ नहीं, क्योंकि हमारा ट्रस्ट, हमारी आत्मा उससे जुड़ती है, तो आत्मा से ही हमें उसके आंसर्स मिलते हैं। कितने सालों से मैं पूजा कर रही थी, लेकिन मैंने क्या किया, उस ऊर्जा के स्थान को वहां से शिफ्ट किया। जो एनर्जी एक बार आपके घर में स्थान ले लेती हैं वो वहां पर स्थापित हो जाती हैं। मेरी और आपकी हैसियत नहीं होती कि उनको शिफ्ट कर सके, क्योंकि यही वो पंच तत्व है जिससे भगवान बने। भगवान बोलते हैं ना, भगवान भगवान, ये वही पांचों तत्व हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। इन्हीं पांचों के नाम के इनिशियल से भगवान शब्द बना है, और भगवान और कुछ नहीं है, वो एनर्जी है जिससे पूरा यूनिवर्स और मैं और आप बने हैं। तो कभी भी ऐसा कोशिश नहीं करना। अब बात करते हैं, जैसे आप पूछ रहे हैं संजीव जी कि जो मंदिर होता है वो किस तरीके से, देखो कोई भी मंदिर, आजकल तो मंदिर बनाने वाले भी कैसा गुम्बद नुमा बनाते हैं ना, मैं ड्रॉ करके आपको बताती हूँ कि उससे आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से आप अपने लिए, प्लेन हो या उससे कोई मैटर नहीं करता, आपके पास जो अवेलेबिलिटी है अभी के जगह पर उसी को ही आप रखिए, आई थिंक बेहतर ऑप्शन रहेगा। मंदिरों को आजकल तो बनाया भी ऐसे ही जाता है, कार्विंग करके बहुत सुंदर सुंदर बना देते हैं इस तरीके से, है ना, ऐसे मिलते हैं मंदिर, ऐसा ले सकते हैं। ये देखिए, ये जो मंदिर है ये एक तरीके से पिरामिड का स्ट्रक्चर तैयार करता है। पिरामिड क्या होता है, जब आप यहाँ पर एक फोकल पॉइंट क्रिएट करते हो, जब कोई भी प्रार्थना जब इसमें आती है तो यहाँ पर एक एनर्जी क्रिएट होती है जो कॉस्मिकली बहुत जल्दी यूनिवर्स में मैनिफेस्ट हो जाती है। और यूनिवर्स में आप कोई भी प्रश्न करो तो यूनिवर्स उसके उत्तर देने के लिए बाध्य है, वो उत्तर देगा ही देगा। यानी कि आपने कुछ मांगा उसका भी उत्तर मिलेगा, आपको कुछ प्रेयर किया आपने उसका भी उत्तर मिलेगा। तो ये सारी चीजें एक मंदिर की शेप भी बताती है, प्लेन है तो भी, नहीं है तो भी, महत्व करता है आपका भाव। अगर वास्तु की भी बात करें तो वैदिक वास्तु 4 पिलर पर काम करता है, जो कि काल यानी कि समय, द्रव्य यानी कि पैसा, भूमि यानी कि जिस भूमि पर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, और भाव। ये भाव ही है जो हमारे नॉर्मल से 4 दीवारों को, मकान को घर बनाने में परिवर्तन कर देता है। मकान से घर बनाने में व्यक्ति की उम्र गुजर जाती है, समझ रहे हो बात को। जिस मकान को आपने कंस्ट्रक्शन किया, उस घर में जब परिवार रहने आता है और परिवार में जब खुशियां, जो एकता, जो प्यार प्रेम, जो ग्रोथ चाहिए, वो जब आपको मिलने लगती है, तब आपका मकान एक घर बनता है। घर अपनों से बनता है, प्यार से, विश्वास से और शांति से रहने के बाद जो आपको अनुभूति होती है, जो भाव होता है, वो आपका घर बनता है। और उसी घर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका भाव। अब हम बात करते हैं, मंदिर की बात होगी, दिशाओं की हो गई, अब बात करते हैं आपके लिए जो आपने अपने मंदिर में जो दिया लगाते हो। मंदिर में दिया जगाते हो सभी, है ना। अब इसको जरा सोचो, आपके घर का जो दिया है पूजा रूम में, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये आप 9 ग्रहों को एक साथ समायोजित करते हो।
जिससे आप जो सामने, आपने देखा आपकी जो मूर्तियां होती हैं, जो फोटो होती हैं, ये फ्रेम होता है और यहाँ पर आपकी बेस मूर्ति होती है। आपने देखा उसके पीछे ऐसे ऐसे पीछे रोशनी की किरणें सी निकली होती हैं। ऑब्जर्व करिएगा, अपने घर में लगे हुए पूजा रूम की मूर्तियों में ऑब्जर्व करिएगा, इस तरीके से ऐसे किरणें बनी होती हैं, रोशनी की ऐसे रिफ्लेक्शन निकालते है ना, या पीछे ऐसा बना दिया जाता है गोल सा और उसको ऐसे ऐसे रोशनी मिलती है। क्या है वो? उस शक्ति जो आप जिसको भी पूज रहे हो, जिसकी मूर्ति है या पिक्चर है, चाहे श्री राम है, चाहे शिव बाबा है, चाहे माँ पार्वती है, चाहे माँ दुर्गा है, चाहे विष्णु जी हैं, चाहे कोई भी आपके पास है, वो जिस स्वरूप में आपके पूजा रूम में स्थापित हैं, उनको जो ये रोशनी बाहर जा रही है, ये उनकी ऊर्जा है। मैं और आप खाना खाते हैं और अपना पेट भरते हैं, तभी हमारे पास वो ऊर्जा आती है, शक्ति आती है। 4 दिन खाना नहीं खाएं तो हमारा क्या हाल हो जाता है, हम वीक महसूस करते हैं, है ना। अब आपके लिए तो, हमारे लिए हमारा भोजन हमारे लिए ऊर्जा का सोर्स है, ठीक है। खाना खाएंगे, हम पेट भरेंगे और अपने लिए काम पर निकलेंगे। लेकिन अगर मूर्तियों की, आपके पूजा रूम की बात करें, तो क्या जो हम खाना उनको देते हैं, जो पानी देते हैं, क्या वो सच में पीने आते हैं? नहीं ना। वो भाव है हमारा कि हमने खाना खाया तो उनको भी आपने दिया, वो एक भाव है। लेकिन क्या आपको पता है उनका एक्चुअल खाना क्या है? जो आप रोज दिया करते हो, चाहे मिट्टी का हो, किसी का भी हो, एक्चुअल में उनका भोग है वो दिया। दिए के अंदर आपने क्या इस्तेमाल किया, वो जाएगा उनका खाना। आप में से कौन लोग हैं जो ये बोलते हैं पूजा रूम की शॉप, पूजा शॉप पे जाके कि पूजा वाला घी दे दो? किसने बोला ऐसे जाके पूजा वाला घी दे दो, मतलब सस्ता वाला दे दो? लाइक क्या आप भी वही घी इस्तेमाल करते हैं क्या? ऑनेस्टली आंसर कीजिएगा प्लीज। नहीं ना। हम पूजा वाला घी अलग रखते हैं, खाने वाला घी अलग रखते हैं, तो ये तो गलत है ना। भाव यहां खराब हो गया। भाव को शुद्ध करिए। हमेशा घी बेशक 1 किलो ज्यादा खर्चा आएगा, बट आपके ईश्वर के लिए जो भोग दे रहे हो, मत रखिए खाना पीना कुछ भी जरूरत नहीं है, वही हमें दे रहे हैं, हम उनको नहीं दे रहे। जो दिया जगा रहे हो उसके अंदर शुद्ध देसी घी, और अगर गाय का मिल जाए तो गाय का शुद्ध देसी घी आप उसके अंदर डालिए और वही घी रखिए जो आप खाते हो। आप भले ही मार्केट से कोई घी ले आइए अपने लिए, बट पूजा रूम में घर से निकला हुआ घी अगर आप रोज पूजा में इस्तेमाल करते हो तो वही आपका शक्ति, जैसे जैसे आपकी पूजा चलती जाएगी, सुबह शाम दिया करोगे, आपके मंदिर की ऊर्जाएं इतनी सशक्त होती हैं क्योंकि उनको भोग अच्छा मिल रहा है, तंदुरुस्त है आपके ईश्वर, आपका जो मैनिफेस्टेशन का एरिया है वो बहुत स्ट्रांग है। अब उसको देखो कैसे देखना है। अब हमने दिए की बात करी, अब दिए के अंदर ध्यान से देखिएगा, हम क्या लगाते हैं? बाती लगाते हैं। ये एक दिया आपको 9 प्लेनेट के साथ जोड़ता है। आपका जो दिया है, एक सेकेंड, जो आपके पास दिया है वो दिया शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। दिया चाहे मिट्टी का हो, कोई भी मेटल का हो, दिया अपने आप में जो शेप है वो वीनस है। उसके अंदर हमने ये बाती डाली, बाती का जो ये पोर्शन है टेल, ये मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। और बाती का जो ये इनिशियल पॉइंट है, ये सॉरी, ये यहाँ पे जहां पे लौ बाहर निकलेगी, इसको हम लाइट करेंगे, ये बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। ये मार्स है, ये मरकरी है। और उसके बाद जब इसको जलाया जाता है रोशनी, तो ये जुपिटर है। और जो येलो रोशनी जो 7 रंगों से निकली, लौ जो बनी, वो सन है। और जब यहां से स्मोक इसके अंदर से ऊपर उठता है तो केतु है,
और जो दिए की शेडो होती है नीचे वो राहु है। और जब बाती जल जाती है ये ब्लैक कलर का लास्ट में तत्व रह जाता है, दैट इज शनि, सैटर्न। एक दिए में 9 प्लेनेट का वास होता है। और जो घी डालते हैं वो, ये बाती अपने आप में चंद्रमा, बाती अपने आप में चंद्रमा है। कॉटन की बाती या कोई भी बाती लगाते हो तो चंद्रमा है। तो समझ सकते हैं कि हमारा भोग कितना जबरदस्त गया। और अगर हम इसके अंदर पूजा वाला घी दे दीजिए, सस्ते वाला, वो डाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी भक्ति को बांट रहे हैं, अपने भाव को बांट रहे हैं। खुद के लिए अलग है और ईश्वर के लिए अलग है। क्या ईश्वर ये नहीं जानते होंगे? एक्चुअली में तभी कहा जाता है कि वो आपके भाव के भूखे हैं, ना कि आपके देने के भूखे। यहाँ पर जिस तरीके से आपकी सोच आपके पूजा रूम को बनाने में आपकी हेल्प करती है वही मायने रखता है। कैसे आप किस भाव से उस दिए को जलाते हो। आज के बाद कभी भी अपने घर का दिया जलाओ तो सगुण में दिया जलाइए। यकीन मानेंगे, मैंने सुबह मेरा दिया जगाया था और अभी तक भी जल रहा है। सुबह सेम उसी घी में अभी तक भी जल रहा है। कितने घंटे हो गए? सुबह मैंने आई थिंक आज 9 बजे पूजा की, थोड़ा सा लेट हो जाता है। 9 बजे से अभी तक दिया जल रहा है उसी घी के साथ। क्यों? यहां पर जो सगुण का मैं बोल रही हूं, सगुण का जो दिया होता है, ब्रीद होल्ड करके कभी भी आप अपने घर में दिया जलाएं तो अपने स्वर का ध्यान रखें, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, कोई भी स्वर चल रहा हो उसके माध्यम से अपने ब्रीद को इनहेल करिए, रोकिए उसको, और फिर आप माचिस से जो स्वर चल रहा है उसी हाथ से दिया जलाइए। लेफ्ट और राइट का मत सोचिए, ठीक है? लाइट उसको जरूर कीजिए और फिर बाद में बेशक दूसरे हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत करिए मैच बॉक्स उठाने से लेकर, गहरी सांस भरिए, उसको मैच बॉक्स के साथ जलाइए और फिर बेशक अगर लेफ्ट स्वर चल रहा है तो राइट से उसको बेशक आप जला दीजिए। ये है प्रोसेस जब आप दिया जगाएंगे। क्योंकि जब अगर बेस से ही आप अपने लिए उस एनर्जी को अलाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास वो सोर्स ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है और आपकी भक्ति उन तक पहुंचती है जिस भाव से आप देना चाहते हैं। आई थिंक आपको ओके करती हूं। तो ये सारी चीजें आपको ये समझाती हैं कि कहीं ना कहीं आपके पास जिस एनर्जी सोर्स को आप पाना चाहते हैं, जिस पूजा रूम के लिए आप बात कर रहे हैं, उसको देखना किस नजरिए से है, वो भाव कैसे चेंज होगा। कर पाई? आई थिंक मैं कर पाई। आज आपका भाव थोड़ा सा चेंज कर पाई? यस और नो लिखिए फटाफट से। या नहीं कर पाई वो भी मुझे बताइए। क्या मैं आप लोगों को कुछ इंसाइट्स दे पाई आज की क्लास से कि आपको अपने पूजा रूम को किस नजरिए से देखना है? संजीव जी कह रहे हैं यस, थैंक यू सर। क्या सिर्फ संजीव जी के अलावा किसी और को नहीं समझ में आ रहा है अभी? ओके, राजश्री जी ने भी बोला है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अंजू रानी जी, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आप सभी को आई थिंक समझ में आ रहा है, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये जानकर देखो, कोई भी चीज वर्बली बोलना आसान होता है, उस पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम स्वयं उस चीज को अनुभव करते हैं और उसके लिए एक्सपीरियंस गेन करते हैं तब जाके उस पर कॉन्फिडेंस बनता है। थैंक यू रंजन जी। तब जाके कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब ये जो कॉन्फिडेंस है ये किस तरीके से हमने बनाया? हमने सिर्फ और सिर्फ भाव का सही इस्तेमाल किया, ऑब्जर्वेशन किया और अपने उस भाव को अपने पूजा रूम में स्थापित किया। अब आज से कभी भी जब आप अपने लिए दिया लाइट करेंगे तो सगुण का दिया जलाइए, अच्छे घी का इस्तेमाल करिए, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, उसको मन से निकाल दीजिए और उनके ऊपर भाव छोड़ दीजिए। जब आप यहाँ हैं तो मुझे किसी की डर की जरूरत नहीं है, आपकी वजह से मुझे कभी कोई दोष आ ही नहीं सकता। मत सुनिए किसी की भी। और अगर एक्सपीरियंस करना है
नहीं ऐसे नहीं होता, जो रील में बता के गए हैं वही ठीक है पंडित जी, तो करके देख लीजिए कभी भी आप, एक्सपीरियंस आपके सामने होगा। एक कोई मूर्ति निकाल के बाहर रख दीजिए और एक्सपीरियंस कर लीजिए, क्योंकि वास्तु एनर्जी पर काम करता है और एक्सपीरियंस बेस्ड विद्या है। जब तक आप उससे कनेक्ट नहीं करेंगे ना खुद को, तो आप उसके अनुभव भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी जगह पे किताबी बातें नहीं चलती, यहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस, हमारा भाव, हमारा जो, आप यकीन मानेंगे, मैं अभी 3 मंथ्स बैक मैंने इस घर में शिफ्ट किया। दिस इज माय रेंटल अपार्टमेंट। तो यहाँ जो प्रीवियस हाउस था मेरा, मैंने पहले, मतलब मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ अपने ईश्वर पर, मेरी माता पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ, मैं सारी चीजें उन्हीं से ही पूछ कर करती हूँ। मैंने उनके सामने ये अर्जी रखी कि आपको, क्योंकि पहले ही मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे आपका स्थान उस घर में यहाँ पर है, तो क्या आप उसी स्थान का चुनाव करेंगे या आपको मैं किसी और स्थान पर स्थापित करूं, आपका पूजा रूम कहीं और रखूं। मैं हमेशा कुछ भी करना होता है तो कुछ स्लिप्स ऐसे चिप डाल देती हूँ और ऐसे जंबल करती हूँ और फेंक उनके उसमें डालती हूँ, और एक में से जो आता है फिर वो मेरे लिए कंप्लीट होता है। ट्रस्ट होना चाहिए ना, उसके पीछे भी तो ट्रस्ट ही है। अब यहाँ पर यकीन मानेंगे, मैंने 5 to 7 स्लिप बनाए थे, और उसमें से जो स्लिप थी वो सीधा माता रानी के चरण पे गिरी जाके, मैंने उसी को उठाया और उसमें लिखा हुआ था कि जो उस घर में स्थान है वो वहीं पर ही हमारा स्थान होना चाहिए। कैन यू बिलीव इट? ऐसा होता है जब आप भाव से और विश्वास के साथ उन पर सब कुछ छोड़ देते हो। किया है आपने से किसी ने ऐसा अनुभव? आप ट्रस्ट करते हैं अपने इष्ट देव पर? करना शुरू कीजिए, किसी और की शायद आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत सारी चीजें हैं जो किताबों से नहीं सीख सकते, हम भाव से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब आप सरेंडिंग मोड में होते हैं कि अपने ईश्वर को सरेंडर जब आपने कर दिया, जब आप खुद के ईश्वर बनते हो ना, तब प्रॉब्लम आती है। जब आप भक्त हो और मतलब कुछ प्राप्ति करने के लिए हम भिखारी के रूप में हो सकते हैं ना, तो देने वाला हमेशा आपको हमेशा हाथ पकड़ के चलेगा। ईश्वर कहते हैं कि मनुष्य मेरा हाथ छोड़ सकता है, बट ईश्वर, मैं बाध्य हूं आपका साथ ना छोड़ने के लिए। कृष्ण भगवान गीता में भी इसी चीज को बोलते हैं कि आप भले ही मुझे छोड़ दो, बट अगर आपने मुझे एक बार चुन लिया तो मैं कभी भी फिर आपको नहीं छोड़ता। आप ये ट्रस्ट, ये विश्वास देकर तो देखिए, आप भी शायद ऐसे ही एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अगली क्लास में आके। जी, रानी जी पूछ रहे थे कि क्या क्या हैं उनके पार्ट्स, तो लिख लीजिए आप। जो दिया होता है और उसके अंदर जो घी होता है वो वीनस यानी कि शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। जो बाती है उसका जो टेल पॉइंट है, मतलब जो दिए के अंदर जो बाती होती है वो मार्स है, मंगल है। और जो टॉप है जिसको हम लाइट करेंगे, जिसको जलाएंगे, वो बुध है। और जो कॉटन की बाती है वो पूरी बाती चंद्र ग्रह को बताती है। और जब हम दिया लाइट करते हैं तो जो लो निकलती है तो वो जुपिटर है। और जब लो में 7 रंग दिखाई देने लगते हैं तो वो सूर्य है। और जब स्मोक ऊपर उड़ने लगता है तो वो केतु है। और दिए की जो शेडो होती है वो राहु है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, और अगर आप अच्छे से इन चीजों को समझ के भाव से करते हो तो आपके ईश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं। कभी भी आपको अपने घर में रेनोवेट करना हो, कुछ भी चेंज करना हो, पहले आज्ञा ले लीजिए अपने घर के क्षेत्रपाल देवता से, अपने घर के 10 दिक्पाल से, अपने स्थान देवता से, अपने पितरों से और अपने कुल देवी कुल देवता से। अब बात कर लेते, कौन कौन जानना चाहता है अपने घर में कुल देवी कुल देवता की स्थापना कैसे करें? विंडो ऑन करनी पड़ेगी, इसके लिए कंपलसरी है। ओनली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेरी गुड वेरी गुड।
तो आप लोगों में से मैं ये एज्यूम करके चल रही हूं कि अभी तक आपके घर के अंदर कोई भी कुलदेवी कुलदेवता स्थापित नहीं है ना। यहाँ पर कुलदेवी आप जान भी सकते हो, आपको उसका नाम भी पता हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। जब भी आप अपने लिए अपनी कुलदेवी की बात करते हो, हम किसी न किसी डीएनए से आ रहे होते हैं। जब हमारा सृष्टि पे मनुष्य जाति जब आई तो हम किसी न किसी ऋषि की संतानें रही। कोई ना कोई एक कुलदेवी हमारी आज से नहीं, बहुत जब से हमारे दादा परदादा जो भी हमारे एंसेस्टर्स रहे पीढ़ियों से, इसी खानदान में जिसमें आप रह रहे हो, उसी जाति में, उसी संप्रदाय में, उसी आपके माता पिता जो भी आपके डीएनए रहे, वो किसी न किसी एक डीएनए जब शुरू हुआ तो किसी देवीय तत्व के साथ और ऋषियों के साथ उसका जुड़ाव था। हम सब किसी न किसी ऋषि की संतानें हैं। उन ऋषियों ने अपने ज्ञान के माध्यम से एक देवी, एक ऊर्जा को वो डोर पकड़ाई कि आप आज से इस कुल का ध्यान रखेंगे, और यकीन मानिए वैसा ही हो रहा है। समय काल परिस्थिति से हमारी चेन जब चलती रहती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तो हम क्या करते हैं, आपने देखा ना, हर एक जनरेशन, जैसे अब हम सब बैठे हैं, हमारे आने वाले बच्चों की शादियां करेंगे, शादियों के कुछ रिचुअल होते हैं, हम वही फॉलो करते हैं ना जो प्रीवियस हमारे पापा मम्मी ने किया होगा, दादा दादी जो करते थे। रिचुअल्स है ना कि हमारे घर में ये नियम है, ये होता आया है और ये होता रहेगा। हम अपना लेगेसी अपने बच्चों को देते हैं, बच्चे अपना लेगेसी आने वाली पीढ़ी को देते हैं। तो ये चेन जो चल रही है, इसी को बोलते हैं डीएनए, इसी को बोलते हैं आपका कुलदेवी और कुलदेवता के लिए किस तरीके से देखना है। अब यहां पर आपको अपनी कुलदेवी के बारे में आपके एंसेस्टर्स से ही पूछना चाहिए। तो पहला, अगर जानना चाहते हैं तो मेरे और आपके कहने से आपकी कुलदेवी कैसे पता चलेगी, ऐसा नहीं होता। अपने एंसेस्टर से पूछिए, अपने दादा दादी नाना जो भी आपके सोर्स हैं आपके फैमिली में, उनसे आप जरूर पूछिए कि हम किसकी पूजा करते हैं एज ए कुलदेवी, वो जरूर बताएंगे, मान्य वही होगा। नहीं तो अगर आप किसी को पता नहीं कि कुलदेवी हमारी है कौन, बट चेन और डीएनए तो है ही, लेकिन आप उसी के डीएनए को, कई बार ऐसा होता है जो रिचुअल हम फॉलो करते हैं वो फॉलो करना बंद कर देते हैं, सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में। सो कॉल्ड आज हम बहुत मॉडर्न हो गए, हम इस रूढ़िवादी चीजों को नहीं मानते, ऐसा नहीं होता। जो हमारी कुछ लेगेसी होती है, जो रिचुअल होते हैं, वो हमें हर बार पूरे करने चाहिए, नहीं तो वो जो डीएनए का चेन है वो ब्रेक हो जाता है। और जब डीएनए ब्रेक होता है तो आपकी कुल देवी आपसे नाराज होती हैं, कुल देवता नाराज होते हैं, क्योंकि वो सबसे पहली एनर्जी है आपके देवता के लिए, आपके घर के लिए, आपके खानदान के लिए। बाकी किसी देवता को इजाजत नहीं है कि आपको प्रोटेक्ट करे, आपको कोई सहूलियत दे। जैसे आप अपने घर के प्रोटेक्टर हैं, क्या कोई भी पड़ोसी आके आपके घर में कोई भी कुछ भी करके जा सकता है क्या विदाउट योर परमिशन? ऐसा होता है क्या? नहीं ना। क्या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता। सेम एज जो हमारे कुलदेवी कुलदेवता जिन्होंने हमारे डीएनए की आज तक रक्षा की, वो ही अलाउ करते हैं कि कोई दूसरी एनर्जी आपके घर में आए और आपको ब्लेस करके जाए। जिनके घरों में बार बार कोई ना कोई तकलीफें आती हैं, वो अपने घर के कुलदेवी कुलदेवता का नाम जिस दिन से लेना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से वहां पर चीजें बैलेंस होती हैं, क्षमा प्रार्थना के साथ। पता चलाने के लिए बोला ना मैंने, कुलदेवी कुलदेवता अपने एंसेस्टर से ही पूछना पड़ेगा आपको। जो आपके दादा परदादा, उन्हीं से ही पूछिए किसकी पूजा करते आए हैं। वो मैं नहीं बता पाऊंगी, मैं सिर्फ वो बता सकती हूं कि अगर किसी का कोई कुलदेवी कुलदेवता पता नहीं है तो सबका डोर एक ही के पास है, एक ही के पास है। शिव और मां पार्वती सबके कुलदेवी कुलदेवता है। अगर आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस दिन से घर में कुलदेवी कुलदेवता की स्थापना करेंगे, उनको सामने रखकर आपके घर में शिव और मां पार्वती का जो फोटो या ग्रह होगा उसके सामने बैठिए। आपको करना क्या है, एक सुपारी लेनी है, अच्छी खासी मोटी गोल सुपारी लीजिए।
सुपारी लीजिए और उसको मोली जो होती है, हम धागा बांधते हैं, उससे चारों तरफ उसको लपेटिए, चारों तरफ से रोटेट करके लपेटिए। अब अपने लिए उस सुपारी जितना ही कोई एक, मैंने तो जो स्थापित किया था वो एक दिए जैसा, एक सुंदर सा कोई भी सिरामिक का सुंदर सा एक दिया जैसा ले लीजिए। उसके अंदर पहले शुद्ध करिए, जल से छींटा दीजिए, पंचामृत से शुद्ध करिए। उसके बाद उस दिए के अंदर या उस जो भी आप स्थान में, प्लेट हो सकती है, दिया हो सकता है, मैंने तो सुंदर सा एक दिया सा लिया हुआ है, उसके अंदर जब मैंने रखा तो ऐसे लग रहा है जैसे शिवलिंग जैसा उसका पैटर्न आ जाता है। अब यहां पर मैं ड्रॉ करके भी दिखा देती हूं। अब जैसे मेरे पास ये सुपारी है, अच्छी सुंदर सी लेना सुपारियां, कोई भी उसके अंदर कीड़ा वीड़ा ना हो, अच्छी बिल्कुल मजबूत। इसको हमने रेड कलर की मोली से जो हमारे पास होती है चारों तरफ से लपेट के इसको, अब यहां पर प्रोसेस एक ही है कि आप जब भी सुपारी लेने से लेकर लपेटने तक और लास्ट तक सारी चीजें सगुण में करनी है। सगुण मतलब ब्रीद होल्ड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नहीं, श्वास को अंदर की तरफ भरते हुए सुपारी उठाएंगे, श्वास भरेंगे, सांस को रोकेंगे, सुपारी उठाएंगे और उसी हाथ से उठाएंगे जो स्वर आपका एक्टिव हो। राइट भी हो सकता है, लेफ्ट हो जिसके अंदर चंद्र स्वर हो और वाटर एलिमेंट या अर्थ एलिमेंट हो तो सबसे अच्छा है, उत्तम होता है, उसी को ही हम बहुत अच्छे से पॉजिटिव मानते हैं। अब यहां पर ये सुपारी हमने तैयार किया, मैंने कहा मैंने एक दिया लिया हुआ है, इस तरीके का मेरा पास दिया है। ऐसे थोड़ा सा कार्विंग सा हुआ है उसके ऊपर, सिरेमिक का है, ठीक है, ये मेरा दिया है। अब मैंने इसके अंदर राइस डाल देने हैं, थोड़े से इसके अंदर राइस डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अब सगुण में सबसे पहले इसको अच्छे से शुद्ध कर लिया हमने, सारी चीजें सगुण में डाल दिया। अब सुपारी को जब इसके अंदर रख रहे हैं, इसके साथ कोई भी 1 रुपया 2 रुपया आप ले सकते हो, इस सुपारी के ऊपर रखिए कॉइन। अब इस सुपारी को रखने से पहले जो प्रार्थना देनी है, जो प्रेयर करनी है, वो देख लीजिए। जब आप सुपारी इसके अंदर रखने से पहले इसको तैयार कर लिया हमने, उसका बेस भी तैयार कर लिया, उसके बाद सुपारी लीजिए अपने हाथ में, जो स्वर चल रहा हो उसी हाथ में लीजिए और ऊपर से दूसरे हाथ को ऐसे कवर कीजिए और ये प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना चाहे तो आप लिख सकते हो कि अगर आप अपने कुलदेवी कुलदेवता का नाम नहीं जानते, कि हे मेरे शिव और मां पार्वती, मैं अपने कुलदेवी कुलदेवता के बारे में, उनके नाम के बारे में कुछ नहीं जानता या जानती, लेकिन आज इस समय मैं अपने लिए, आपको, अपने परिवार के लिए, अपनी समृद्धि के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए आज से ही मैं अपने घर में आपको स्थान देता हूं या देती हूं। आज से मां पार्वती और शिव बाबा आप ही हमारे कुल देवी और कुल देवता हैं और मेरी पूजा को हर रोज स्वीकार करने के लिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए और मेरे परिवार को सुख समृद्धि से भरें, हमें सक्सेस दें, ग्रोथ दें और हमारे डीएनए में जो भी आज से पहले त्रुटियां रह गई, जो हमसे गलतियां हुई, उनको दूर करते हुए हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, जिससे आपकी कृपा से हम भी अपने जीवन में खुशहाली से अपने परिवार के साथ रह सके, क्योंकि आपकी कृपा के बिना, हमारे कुलदेवी कुलदेवता की कृपा के बिना हमें कोई भी अपना आशीर्वाद नहीं दे पाएगा। इसलिए
आज हम आपको स्थापित करते हैं। आप ये आसन ग्रहण करें और हमारी भक्ति को स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। और आज तक जो हमसे कोई भी पाप, कोई दोष, कोई भी आपकी अवज्ञा हुई हो, उसके लिए हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। इस प्रार्थना के साथ जब आप मोली को इस सुपारी को इसके अंदर रखेंगे, आपके कुलदेवी कुलदेवता ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। इसके ऊपर एक कॉइन रखिए, कॉइन के ऊपर रोली से लाल तिलक करिए। रोली और हल्दी मिला के, हल्दी जरूर होती है कुलदेवी के लिए, हल्दी रखिए। अगर 5 बताशे भी रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, 5 बताशे रखिए। 1 रुपया ले सकते हैं, 5 रुपए ले सकते हैं, 11 रुपए भी रख सकते हैं। उसके बाद यहां पर गंगा जल से या पंचामृत से छींटा दीजिए और इनके आगे देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करिए। और उस दिन के बाद से डेली इनके लिए एक जोत अलग से जलाना शुरू करिए। अगर आप अपनी कुलदेवी के लिए, कुलदेवता के लिए जो मोली होती है ना, मोली रेड वाली, उसी को ही धागे को आप थोड़ा सा तोड़िए, उसको ऐसे वो करिए और उसको बाती बना के देसी घी के लिए डालिए। उस दिए में मोली की ही बाती बना के डाल दीजिए। 15 दिन आप सुबह शाम घर के लिए अलग दिया रखेंगे और कुलदेवी के लिए एक दिया अलग से जलाएंगे। अगर आपने 15 दिन ये नियम कर लिया तो अपने घर की एनर्जी 15 दिन के अंदर आप देख सकते हो कि किस तरीके से चेंज हुई है। वैसे तो आपके पूजा रूम में जितने भी देवी देवता हैं, सबके लिए एक जोत जलाई जाती है। अब मुझे ये बताइए, आप इतना प्रोसेस समझ में आया, कैसे कुलदेवी कुलदेवता को स्थापित करना है, प्रार्थना समझ में आया। अब मुझे ये बताइए, आपके पूजा रूम में कितने कितने मूर्तियां रखी हुई हैं आपने? कितने कितने रखे हुए गिन के बताइए, किसी को याद है? बस ऐसे ही जहां गए, जैसे मेरे हमेशा गुरुजी ने ना एक वो कहानी सुनाते थे, तो बड़ी हमेशा ही मैं आप लोगों को भी बोलती रहती हूँ। एक बार क्या हुआ, जैसे अगर मैं आप में से ही किसी को बोलूं तो रानी जी कहीं घूमने गई और वहां से ले आई जी, मतलब आपने दरबार बना लिया अपना, घर में जितना भी मंदिर है, घर बहुत सुंदर बनाया, मंदिर बनाया तो क्या किया आपने, अपने लिए जो भी आपके घर में जितने भी मूर्तियां थी रखी। अब रानी जी गई अपने लिए कहीं घूमने के लिए, संजीव जी कह रहे 15 से 20, ओके, रानी जी कहीं घूमने गई और वहां से उन्होंने कोई, अरे यहाँ घूम के आए, अपने मूर्ति लेके चलिए, ठीक है जी। घर में जो मूर्तियां थी उन्होंने देखा, भाई ठीक है, माता भी है, माँ पार्वती है, शिव बाबा हैं, सब हैं, गणेश जी भी हैं। अब यहाँ से रानी जी एक और ले आए, कहीं गए थे, रानी जी के यहाँ खुद से 8 है, तो वो ले आए जी एक माता को, सरस्वती माँ को और ले आए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आके अपने पूजा रूम में स्थापित किया तो वो उनको ये लगा कि जैसे थोड़ा सा टेढ़ा। अब एक जगह माँ ने देखा कि भैया ठीक है, अपना घर तो बड़ा सुंदर बनाया है इन्होंने, हमारे लिए इतना सा है, चलो कोई बात नहीं, बच्चे ने कोशिश तो करी। अब यहाँ पे रानी जी मेरे लिए लेकर आ गई एक मूर्ति और, तो हम थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। शिव बाबा को थोड़ा उधर खिसकाया, गणेश जी को उधर खिसकाया, माँ को उधर खिसकाया और खुद मूर्ति रख दिया। थोड़ा कंजस्टेड हुआ, कोई बात नहीं, चला लेंगे, बच्चा तो खुश है ना, तथास्तु। फिर राजेश्वरी जी कहीं चली गई, वो भी अपने लिए एक मूर्ति लेकर आ गई, सबके लिए एग्जाम्पल दूंगी हाँ, वो भी लेकर आई। उनके घर में तो अपने आप पहले ही 10-10 की मूर्तियां होंगी, अब उनके घर में भी यही है। साईं बाबा को ले आई। अब भाई माँ के घर में कोई आए, मतलब माँ में जो दरबार बता रही हूँ, आपके पूजा रूम की संज्ञा दे रही हूँ मैं,
वहां पर आते ही राजेश्वरी जी ने अपने लिए साईं बाबा को रख दिया। ठीक है जी, वो थोड़े से और श्रिंक हो गए। अब यहां पर देखा जाए तो फिर भी माँ ने देखा, अच्छा भाई थोड़ा सा कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते, टेढ़े होके बैठ जाओ, एडजस्ट कर लेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद अब अनिल जी कहीं चले गए। अनिल जी गए और वो ले आए भैरव बाबा के दूसरे रूप को, जो कि डमरू बजा रहे हैं। डमरू बजाते बजाते अब जो आपके पूजा रूम में बैठेंगे वो फिर भी अच्छा चलो भाई थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं, अपने लिए तो बड़े अच्छे हैं, इनकी बेटी फॉरेन से आई तो अलग से बेडरूम है, आलीशान रूम है, हमारे लिए वही का वो है, जितना मंदिर था, मंदिर तो भगवान के लिए वही है ना, तो उसके अंदर एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पर फिर क्या हुआ, माँ ने बोला कि भैया टेढ़े होके ही बैठ जाओ, बेटर है कि यहाँ पर अब भोले बाबा तो डमरू बजाना शुरू करें तो कभी इधर लगे कभी उधर लगे, तो उनसे बचने के लिए माँ कभी ऐसे हो कभी ऐसे हो। तो भक्त की एक वो होती है कि माँ ऐसे क्यों कर रहे हो आप, कहता और क्या बोलूं, अपने लिए तो तुमने इतना आलीशान घर बनाया है, बच्चा आए तो उसके लिए अलग बेडरूम, सर्वेंट के लिए अलग बेडरूम और अपने लिए अलग बेडरूम, और हमें इतना सा दे रखा है, और जहां जाते हो वहीं से एक उठा के ले आते हो, हम कहाँ जाए, हमें तो एडजस्ट तो करना है कि नहीं। तो वो वाला जो भाव है यहाँ, क्या किया, माँ नाचते हुए ही नजर आ रही थी सबको। कहने का मतलब है जितने आपके पूजा रूम में मूर्तियां हैं, क्या उन सभी के लिए आप दिया करते हो रोज, एक ही दिया करते हो, एक दिया एक बाती, उसमें भी पूजा वाला घी डाल के, जो सस्ते वाला है वो डाल के हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। ऑनेस्टली बोल रही हूं मैं, क्योंकि हम सब उसी गंगा में हाथ धोते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पर बात ये हुई कि जब ये संकल्प हमने किया भैया ठीक है रोज पूजा करेंगे, अब क्या किया, सामने हमारे पास जैसे संजीव जी के यहाँ तो 15 से 20 मूर्तियां हैं, एक बाती है, एक दिया है, एक चम्मच घी डाला है, कितनों को रोशनी जा रही होगी, कितनों का भोग दिया हमने, सोच के देखिएगा और इवन करके भी देखिएगा। जितने आपके मंदिर में मूर्तियां हैं गिन लीजिए, जितने इष्ट देव हैं, जितने आपने रखे हुए स्टैचू या फोटो, उन सबके नाम का दिया एक हो सकता है, उसके अंदर बाती उनके नाम की अलग अलग लगाइए। 15 दिन, मात्र 15 दिन सुबह शाम ये उपाय कर लीजिए, आपको किसी उपाय की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुलदेवी का दिया हमने अलग से जलाना शुरू किया और जो जितने भी आपकी मूर्तियां हैं उनके लिए दिया अलग शुरू किया। 15 दिन में आपके घर की एनर्जी ऐसी ट्रांसफॉर्म होती है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। बट वो नियम हम फॉलो नहीं करते। वो 1 किलो घी ज्यादा लगता है ना, अरे 1 किलो घी लग गया हमारा, लगा के देखिएगा। अपने लिए कई बार अपने लिए वो बिरयानी थोड़ी सी कम कर दीजिए, है ना, एक दिन बाहर से पिज्जा मत मंगवाइए, कंपनसेट हो जाएगा, उस पैसे का घी मंगवाइए और ईश्वर को दीजिए, एक्चुअल में वो भोग है। क्यों है, एक जो दिया है उसके अंदर जो एक बाती है, जब बाती को जलाया जाता है तो अग्निदेव प्रज्वलित होते हैं, और अग्निदेव की 2 पत्नियां हैं, एक स्वाहा एक स्वधा। यहां पर अग्निदेव अपनी स्वाहा पत्नी को आशीर्वाद, उनको ये हमेशा एक आज्ञा करते हैं कि जब भी कोई भी एक बाती को जलाता है तो उस भगवान को स्वाहा देवी उस तक पहुंचा कर आती है। अब एक बाती को किस किस तक पहुंचा के आएगी स्वाहा देवी, मैं और आप अपने बच्चों के लिए भी जब खाना खाने बैठते हैं तो हर मेंबर क्या एक ही प्लेट में खाकर उठ जाता है, यस और नो, सबकी अलग अलग प्लेट होती है ना, तो फिर वहां भाव बदला क्यों। आप कनेक्ट करके देखिए, वास्तु बनाने से लेकर पूजा तक हमारे भाव में कितने डिफरेंसेस हैं। और हमें चाहिए क्या, सर मर्सिडीज दे दो, भगवान मर्सिडीज दे दे, मेरा घर दे दे, घर करोड़ों में बनता है, हम 700-800 रुपए का घी दान नहीं कर सकते, हम 7, 9, 10, 15 बाती रोज नहीं लगा सकते, करोड़ों की प्रॉपर्टी हमें दिला दे बस। ये भाव है, जो दिया जलेगा वो उनका भोग है। जब हम किसी का झूठा नहीं खा सकते, हम
अपने लिए अलग अलग बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो हमें सब कुछ देने वाले नहीं। तो एग्जाम्पल आपके सामने ही आएगा, आप करके देखिए। क्यों विश्वास करना मेरी सुनी हुई बात पे? मत करिए, करके देखिए। 15 दिन, मात्र 15 दिन, जितने आपके पूजा रूम में मूर्तियां हैं, स्टैचू हैं, उतने ही बाती, दिया एक ले लो, बाती उतनी लगानी शुरू कर दो। फिर देखिए कैसे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है लाइफ में भी और आपके घर की एनर्जी में भी। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट आवर टेम्पल, जो कि मेरा एक विजन रहता है और मेरा एक अलग नजरिया होता है ये सारी चीजें करने के लिए। आई होप कुछ कनेक्ट कर पाई होंगी, तो डेफिनेटली अपने फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। जी राजेश्वरी जी। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम, जैसा एक नंदादीप लगाती हूँ मैं तेल के दिए इसका, तो वो कंटिन्यूसली शाम तक का रहता है, कभी कभी थोड़ा सा नाइट में भी चल जाता है, पर घी का दिया आरती करने के समय लगाती हूँ। और नंदा दिया क्या बोल रहे हो? नंदा दिया समझी नहीं मैं, क्या? नंदादीप रहता है जैसे इतना पीतल वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हाँ। वो तेल का लगाती हूँ, तिल्ली के तेल का लगाती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, और चलेगा, तिल का तेल भी अच्छा होता है। हाँ, लेकिन एक मॉर्निंग शाम को पितरों, अपने जो कुलदेवी कुलदेवता के लिए जो आज वो से तो आप सब दिया लगाएंगे, वो हमेशा अलग होगा और उसमें देसी घी ही डाला जाएगा, उसके मेरा अंदर और देसी कोई घी ऑप्शन रहता नहीं। है, मेरा गाय का देसी घी रहता, पर वेरी कैसा नाइस। बिकत लाइवा रहता, घर का नहीं रहता। मैं अच्छा वाला बुलाती हूँ मैं, गाय का घी। वेरी गुड वेरी गुड मेरे वेरी। पितरों का दिया अलग रहता है, बाहर का दिया अलग रहता है। और बाहर प्लांट है मेरे शमी के, इसके बेलपत्र के, तुलसी के, उसका सबके दिया अलग रहता है। शमी का पर घर, पौधा अपने घर में रखा हुआ है? शमी का पौधा हाँ, घर में नहीं रखते? बालकनी में मैं नहीं, नहीं पास रखना। में कहीं बगीचे में रख के आइए, आसपास में, घर में नहीं होता, नहीं तो नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो। अच्छा ठीक है। जी, एनीवन एल्स? कोई फीडबैक दे सकता है? आज की क्लास आपको कैसी लगी, जिसने पहली बार मेरे से जुड़ा हुआ हो, और आज कुछ एक इंसाइट मिला हो कि कैसे नजरिया होता है, कैसे हम चीजों को देखेंगे। कोई है जिसको अपने बारे में? अबीर जी बात कर रहे हैं? जी हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी जी। अबीर जी, हाँ जी बोलिए अबीर जी। आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। हाँ हाँ, क्लास बहुत अच्छा लगा, क्योंकि क्या है, हमको ये बाकी डिटेल्स कुछ मालूम नहीं थे। हम तो एक ही दिया जलाते हैं अभी, एक बात नहीं लगा के। तो ये एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आपने दिया है, वो हम लोग को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अभी। करेक्ट सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। जी रानी जी। मैम मैं पूछ रही थी, जैसे आपने बताया कि बाती ज्यादा लगाना है, तो ऐसा भी होता है कि हम कितनी बाती लगा सकते हैं? जैसे चौमुखी, 5 मुखी, ऐसे अपन जब पूजा में अगर जहाँ पे कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पे सब लोग इकट्ठा जलाते हैं दिया आमतौर पर, उसमें अलग अलग रहते हैं जो बाती है। तो कितनी बाती, अलग अलग बाती लगाने की, सारी बाती को मिक्स करके नहीं नहीं जला नहीं, अलग एक अलग अलग दिया? अलग अलग अलग, जैसे दिया एक ले लो और अलग अलग से आप जितने आपके पूजा रूम में पिक्चर्स लगे हैं उनकी तरफ देखते हुए ये मैं आपको भोग अर्पित करती हूँ, ये आपको भोग अर्पित करती हूँ। घी डालिए और करिए 15 दिन। और आपने तो अभी आज शिफ्ट किया है, आपके लिए तो प्राइमरी हो जाती है ये रेमेडी, आपको करनी है, अपने घर की एनर्जी को शिफ्ट करना है, राइट? तो आपको तो कंपलसरी हो जाता है, ठीक है? हाँ तो मतलब एक में अलग अलग जलते हुए होंगे, अलग अलग, है ना? हाँ, अलग अलग डायरेक्शन में उनको फेस करते हुए कर दीजिए। एक दिया एक हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही दिए अलग अलग हों। अब ये दोनों दिया रहेगा थोड़ा सा उसमें, नहीं तो ऐसे कई दिया सारे रहेगा। ऐसे मिलते भी हैं आजकल, तो बहुत सारे फेसेस वाले दिए मिलते हैं, वो ले सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, उसके लिए हाँ, कोई स्पेसिफिक वो नहीं है। आप एक दिया तो लेके तेल का भी रहेगा काम या कर घी सकते का हैं। रहेगा? नहीं घी का तेल का रहेगा, आपके घी लिए, का रहेगा? नहीं घी का, अभी घी का जलाइए 15 दिन, सुबह शाम दोनों टाइम शुद्धिकरण करिए। एनर्जी अच्छा, जो अच्छी है आपने, आपके घर की? बढ़िया।
चलो ठीक है, उसको मेंटेन करिएगा सारा और शुद्धि करिएगा 15 दिन नॉन स्टॉप। अपने कुलदेवी कुलदेवता को तो सबसे पहले, और अपनी चौखट के बाहर आज दोनों साइड पे दिया करिए, और गंगा जल का छींटा दीजिए, केसर से स्वास्तिक बनाइए, और स्वास्तिक वो एनर्जी वाला बनाइए, और त्रिशक्ति का त्रिशूल भी अगर बना देंगे तो अच्छा है। क्या फेसिंग है आपके घर का? ईस्ट फेसिंग है। ईस्ट है, हाँ ठीक है। स्वास्तिक बनाइए केसर से वहां पर। 15 दिन पहले ही बना दिया मैंने। हाँ नहीं, डेली बनाना है 15 दिन डेली, समझ नहीं रहे हो? आज से शुरू करते हुए 15 दिन डेली बनाइए उसी के ऊपर, ठीक है? और तुलसी के प्लांट रखिए ईस्ट में, दीवार के साथ लगाते हुए, अगर बालकनी है तो वहां रखिए, और डेली दिया करिए। 15 दिन का रिचुअल नहीं छोड़ना, आपने करना है। पितरों का पता है, पितरों का तो तुम साउथ वेस्ट में जलाते हैं ना, तांबे के उसमें कॉपर के दिया। वैसे तो देखो हर रोज तो नहीं, वो अपना अपना रिचुअल है। स्वास्तिक हमेशा मेन डोर के दोनों तरफ बनाना चाहिए, जहां आपका दरवाजा है उसके आजू बाजू में बनाइए। पितरों का दिया किसी किसी के घर में होता है, आप जलाइए। आज आपने शिफ्ट किया है, डेफिनेटली उनके लिए कुछ निकालिए, व्हाइट वस्त्र या कुछ भी निकालिए, पितरों के नाम का दान निकाल के रखिए, और उनसे प्रार्थना करिए सुख समृद्धि की, कि आज का दिन आपका अच्छा हो जाए और सुख समृद्धि आए। और नॉर्थ वेस्ट में फोटो करिए, वहां जाकर उनका, जैसे आपको तो एडवांस का पता ही है, वो वाला हवन शुद्धि करिए, पितरों के लिए अलग से करिए, और उनसे प्रार्थना करिए, डेफिनेटली पॉजिटिव होगी एनर्जी, ठीक है? वो तो मॉर्निंग में करना चाहिए ना, लेकिन इवनिंग में भी कर सकते हैं। दिया में कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हवन है, हवन किसी भी टाइम, जो टाइम एक्चुअली पितृदेव के स्थान पर जा रहे हो तो टाइम दिया है आपको, उस टाइम पे करिए जाके, वो बेटर रहेगा, ठीक है? चलिए, किसी को कोई क्वेश्चन है, फीडबैक देना है तो दे सकते हैं। कैसी लगी आपको क्लास? जिसने पहली बार आज क्लास में ज्वाइन किया हो वो भी बात कर सकते हैं। राजेश्वरी जी, आप पूछ रहे हैं कुछ? मैम हाँ जी, स्वास्तिक कहाँ बोले मैम आपने? एक्चुअली आज इन्होंने अपना ग्रह प्रवेश किया है तो उनके लिए, वैसे आप सभी के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा केसर का स्वास्तिक अपने दरवाजे के दोनों तरफ बनाना चाहिए, मेन डोर जहाँ से अपन एंट्री करते हैं। हाँ बिल्कुल, मेन डोर। थैंक यू फाल्गुनी जी, थैंक यू। क्लास बहुत अच्छी लगी मैम, और फर्स्ट टाइम मैं आपसे जुड़ी हूँ, बहुत अच्छा लगा, हर थैंक यू बात सो मच, बहुत अच्छी। थैंक यू। आप और किसी को घी का दिया अपन कितनी देर रख सकते हैं? 5 मिनट भी रहा चलता? कैसे क्या वो मेरे तो को जब नहीं तक मालूम। जलेगा तब तक जलेगा। हाँ अच्छा ठीक है, वही पूछ रही हूँ। आप में से अगर कोई भी वास्तु से जुड़ना चाहता है तो डेफिनेटली ऑकल्ट शाला से कनेक्ट कर सकता है, वैदिक वास्तु, जो कि सैटरडे संडे हमारी क्लासेस अभी चल रही हैं। कोर्स हमारा साथ में है, रेजिडेंशियल और एडवांस दोनों ही है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ऑकल्ट शाला से कंफर्म कर सकते हैं। इसी तरीके के वैदिक विषयों के साथ हम अपनी क्लास को जोड़ते हैं, और ऐसे ही वैदिक रीतियों से अपने रिचुअल करते हैं, जो कि हमेशा ही ऑथेंटिक रिजल्ट देते हैं और आपके घर की एनर्जी पर काम करते हैं, ठीक है? तो आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी क्लास। हाँ, इस क्लास का रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, अभी भी लाइव चल रहा है। ऑकल्ट शाला को सब्सक्राइब करिए, जब भी हमारी क्लास होगी डेफिनेटली आपको लिंक जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हमारे बाकी फैकल्टी और मैं भी लाती रहती हूँ, और आपको आपके घर में और आपकी लाइफ में एक रोशनी की किरण जरूर देकर जाते हैं। अगर हम जुड़ पाए तो ऐसे जुड़ते रहेंगे। और ऑकल्ट शाला को आप देखेंगे तो यूट्यूब पे वहां पर आपको ये लिंक मिल जाएगा, और इसको रिकॉर्डिंग आपको वहां से अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है? चलिए फिर विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर किसी दिन। ऐसे ही वेडनेसडे को मैं आती हूँ, एवरी वेडनेसडे नहीं, एक वेडनेसडे छोड़ के दूसरे वेडनेसडे पर। थैंक यू सुरजीत जी, थैंक यू सो मच। चलिए, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।